अरे सोचो कि तुम एक नॉर्मल से इंसान हो और तुम्हारी जिंदगी नॉर्मली जी रहे हो, लेकिन एक दिन तुम्हें किसी भूत ने कर्ज कर दिया है, जिस वजह से अब तुम हर वक्त भूत के लिए खाना बन चुके हो। लेकिन तुम्हारे रेस्क्यू के लिए आ रही है एक सुपर टैलेंटेड और सुपर ओवरपावर्ड लड़की, जो कि इन सब भूतों को आराम से मार सकती है और उनको पोकेमॉन की तरह पकड़ के अपने पास रखती है। ये लड़की कोई बड़ी लड़की नहीं है, ये एक 5 साल की छोटी बच्ची है जिसकी आंखों में भूत का स्कल बना हुआ है और इसके पास एबिलिटी है कि ये भूतों को पकड़ के अपने पास पोकेमॉन की तरह रख सकती है। तो तुम अब क्या करोगे? ये तुमसे कहती है कि तुम इसको ज्वाइन कर लो ताकि तुम्हारा ये कर्ज वो निकाल सके, लेकिन उसके लिए तुम्हें बहुत सारे भूतों से लड़ना पड़ेगा। तो क्या तुम इसके साथ जाओगे और इसके साथ हाथ मिलाओगे? वेल, यही स्टोरी हमारे मेन कैरेक्टर मिस्टर के की। तो चलिए देखते हैं अब उसके साथ क्या हुआ है। बाय द वे, ये वाला सेकंड पार्ट है, मैंने इसका पहला पार्ट पहले कवर कर लिया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देके रख लिया है। आप लोग वहां से हर एक पार्ट देख सकते हो। लास्ट टाइम हमने देखा था कि हमारा मिस्टर के और छोटी बच्ची दोनों ही हमारी स्टार वाली गर्ल को बचाते हैं और कहते हैं कि अब हम लोग फटाक से तुम्हारे घर से बाहर निकलते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे भूत आने वाले हैं। तो हमारा हीरो सुसु करने जाता है, लेकिन जैसे ही वो सुसु करने जाता है वैसे उसके सामने ये मगरमच्छ के आंखों जैसे दिखने वाला भूत आके बैठा होता है और ये भूत उसको देख के स्माइल करता है। वेल, लेकिन हमारा हीरो इसको इग्नोर करके सुसु करने निकल जाता है। मतलब भाई, तेरी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी, तूने लिटरली इस भूत को इग्नोर करके चल दिया जैसे कि वो भूत एग्जिस्ट नहीं करता। और फिर भी ये गया, सुसु किया भाई ने और उसकी पूरी हालत खराब थी। भूत उसके सामने खड़ा होकर उसको देख रहा था सुसु करते। मतलब भाई, तू कैसा भूत है यार? तुझे शर्म नहीं आ रही कि एक आदमी तेरे सामने सुसु कर रहा है और तू उसको देख रहा है? क्या मजा आ रहा है तुझे यार? वेल, हमारा हीरो जैसे तैसे सुसु करता है। मीनवाइल यहाँ पे गर्ल्स अपनी गर्ल वाली बातें कर रही होती है। उसके बाद हमारा हीरो हाथ धो रहा होता है तो भूत यहाँ पे आके उसको मस्त चंपी देते रहा होता है, लेकिन ये भूत असल में हमारे हीरो के ब्रेन को और उसके ब्रेन के स्टेम को टच करके उसको खींच रहा होता है। तो हमारा हीरो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त जो हमारी छोटी बच्चे के पास डॉल होता है वो हिलने लगता है क्योंकि वो डॉल डैमेज खा रहा होता है। तो हमारा हीरो फटफट वहां से निकलता है और इन सबके पास जाके बोलते, ओए चलो यहाँ से, हमें भागना है वरना हम यहाँ पे बहुत टाइम रुकेंगे तो भूत आ सकते हैं। तो सब लोग फटाफट यहाँ से भागते हैं और तभी हमारी छोटी बच्ची पूछती है कि वो चीज क्या है जो तुम्हें फॉलो कर रही है। उसी वक्त ये लोग देखते हैं कि इनके यहाँ की सीढ़ियां बंद होती, तो ये लोग जाते हैं लिफ्ट से नीचे। लिफ्ट में घुसने के लोग फटाफट बटन दबाते हैं और अंदर जाते हैं। तभी इनको दिखता है कि खिड़की के सामने भूत होता है। ये लोग एक एक फ्लोर नीचे जा रहे होते हैं और भूत हर फ्लोर पे आके इनके सामने खड़ा होता है और ये सब देख के इनकी हवा टाइट पे टाइट हो रही होती है। इन लोग के चेहरे से पसीने छूट रहे होते हैं। जैसे ये लोग ग्राउंड पे पहुंचते हैं तो ये लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये लोग बस भागने वाले होते हैं कि उसी वक्त गेट बंद होता है और वो भूत वहां से आके हमारी स्टार गर्ल को पकड़ता है और उसे पकड़ के खींच के लेके जा रहा होता है। लेकिन उसी वक्त वो स्टार गर्ल का ब्रांड एक्टिवेट होता है और वो भूत का हाथ रिफ्लेक्ट होकर हमारे हीरो के पास जाता है क्योंकि वो स्टार गर्ल को प्रोटेक्ट कर रहा होता है एक गॉड। और अब ये भूत हमारे हीरो को खींच के लेके जा रहा होता है। तो हमारे हीरो को बचाने के लिए गर्ल्स वहां पे आती है, उसे पकड़ के रखती है, लेकिन हमारा हीरो पता नहीं क्यों बहुत शाना बनता है और वो उनके हाथ को धक्का मार के कहता है, मुझे भूल जाओ, मैं अपने आप को सैक्रिफाइस कर रहा हूँ। लेकिन तभी छोटी बच्ची स्लाइड मार के अंदर घुसती है और बोलती है कि मैं तुम्हें बचाऊंगी। उसके बाद ये लिफ्ट इन लोग को कहीं और लेके जाता है और ये सब देख के हमारी स्टार गर्ल को उसका बैक स्टोरी याद आता है कि कैसे उसके भाई की डेथ हो गई थी और उसके फैमिली में हर एक इंसान जो भी उसके पास आता है उसकी हालत खराब हो रही है स्पिरिट्स की वजह से। तो वो अपने आप को कोसती है और दीवार पीट रही होती है। मीनवाइल यहाँ पे हमारे हीरोज लिफ्ट के अंदर फंसे हुए रहते हैं और वो कुछ भी करके बटन दबा रहे होते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि वो लोग जा रहे हैं बेसमेंट में, लेकिन इस बिल्डिंग में बेसमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो ये लोग जा कहाँ रहे हैं? वेल, ये लोग पहुंचते हैं एक भूतिया बेसमेंट जहाँ पे भूत इन लोग का वेट कर रहा होता है, मिस्टर क्रोकोडाइल आइज। और वो यहाँ पे खड़ा होकर ऊपर से बहुत सारे बलून निकालता है जो कि असल में होते हैं ह्यूमंस के ब्रेन्स, और इन सब ब्रेन को वो खेलने लगता है उसके साथ। तभी इन सब के पीछे 4-5 भूत की आत्माएं आती है जो कि पहले ही खत्म हो चुकी होती है और ये बंदा ब्रेन के साथ खेल के उन लोग को कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये सारी की सारी भूत हमारे हीरो को धक्का मार के बाहर फेंकने लगती है। तभी इनको भूत का बैक स्टोरी दिखाते हैं कैसे इन भूत ने इन सब लड़कियों को मार के रखा है। वो इन लोग को लिफ्ट के अंदर लेके आता है और उनको कंट्रोल करके लिफ्ट के बाहर फेंक के उनका ब्रेन खींच के निकालता है। तो हमारा हीरो कहता है कि अगर हम लोग इस लिफ्ट के बाहर गए तो हम लोग इस भूत के ट्रैप में फंस जाएंगे, तो हमें कैसे भी करके अपने आप को लिफ्ट से बाहर नहीं निकालना है। तो ये सब सुन के छोटी बच्ची कहती है कि तुम टेंशन मत लो, अभी हम इस भूत को अपने ट्रैप में फंसाएंगे। ऐसा कह के वो बोलते कि उसके हाथ में जो ये गुड़िया है वो बहुत ही खतरनाक वाली है और इसके अंदर जो भूत है वो एक्चुअली थोड़ा पावरफुल है, इसीलिए वो इस भूत के हेल्प से इस बंदे को पकड़ेगी। वो कहती है कि तुम इस गुड़िया को पकड़े रखो, तब तक मैं अपना काम करके आती हूँ। ऐसे बोल के वो भाग लेती है भूत के पास जाने के लिए। वो फटफट भागती है और ये क्रोकोडाइल बॉय के पास जा रही होती है और क्रोकोडाइल बॉय हमारी लड़की को देख के स्माइल करता है, लेकिन हमारी छोटी बच्ची जंप मारती है, उसको चिढ़ाती है और उसको रस्सी से बांध देती है। उसके बाद क्रोकोडाइल बॉय एकदम से शॉक होता है और हमारी छोटी बच्ची अपना प्लान एक्टिवेट करती है। वो इसके पांव को बांध देती है और हमारा हीरो उसको खींचने लगता है लिफ्ट के अंदर। उसके बाद छोटी बच्ची बोलती है, जो मेरे पास धागा है उससे तुम बच के नहीं निकल सकते। मीनवाइल वो लिफ्ट का गेट वो भूत का मुंह में खुल जाता है जो कि हमारे हीरो के पास डॉल होता है और उसके बाद हमारी छोटी बच्ची फटाक से इस भूत के टकले पे एक बॉन्क मारती है और बोलती है कि अब तो तू गया बेटे। और ये भूत डर के मारे इसको देखता है और इतने में हमारा ये ब्लू वाला भूत इस बड़े वाले क्रोकोडाइल भूत का पैर खाने लगता है और वो छोटी बच्ची के वश में पहुंच जाता है। उसके बाद ये भूत इस क्रोकोडाइल बॉय को खा रहा होता है और हमारी छोटी बच्ची मस्त स्वैग
बैक से आती है, लिफ्ट में घुसती है और वो ऊपर जाना स्टार्ट करती है। इसके बाद वो जाती है थर्ड फ्लोर पे हमारी स्टार गर्ल के रूम में और उसके रूम में जाके वो यहाँ पे एक ट्रैप सेटअप करती है जहाँ पे वो हमारे खतरनाक वाले भूत को पूरी तरह से वीक बना के उसके बॉडी को काट के फेंक देती है और सिर्फ उसका मुंडी और स्पाइनल कॉर्ड वहाँ पे होता है, जिसको ये बाकी सारे छोटे वाले भूत खरोच खरोच के खा रहे होते हैं रिवेंज लेने के लिए। यहाँ पे ये कहती है कि इसने इसको इसीलिए यहाँ पे रखा है ताकि यहाँ पे कोई और भूत नहीं आएगा। जो भी भूत यहाँ पे आएगा वो ये देखेगा कि यहाँ पे आने पे उन लोग का भी हाल इसी भूत की तरह हो जाएगा, इसीलिए ये जगह अभी सेफ हो चुकी है हमारी स्टार गर्ल के लिए। और ये वाला क्रोकोडाइल बॉय तो यहाँ पे जो रो रहा होता है ना भाई, क्योंकि इसको सब लोग खा रहे होते हैं, ये सीन बहुत सेटिस्फाइंग होता है। उसके बाद ये लोग सब नीचे जाते हैं और स्टार गर्ल इन लोग को पकड़ के बहुत रोती है, कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरे वजह से तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। तभी ये लोग कहते हैं कि नहीं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। तो स्टार गर्ल कहती है कि तुम लोग मुझे छोड़ के यहाँ से चले जाओ, मैं यहाँ पे अकेले रहूंगी। लेकिन हमारा हीरो उससे कहता है कि नहीं, तुम मेरी स्टूडेंट हो और मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारा हेल्प करूंगा और आज से तुम मेरे प्रोटेक्शन के अंडर हो। ये सुन के हमारी छोटी बच्ची भी कहती है हाँ ये बात तो सच है। फिर ये लोग हाथ वाथ पकड़ते हैं और कहते हैं कि अब से तुम टेंशन मत लो। फिर सब लोग खुश हो जाते हैं। तो क्या हमें हैप्पी एंडिंग मिल रही है? मुझे नहीं पता। वेल इसके बाद ये सब लोग जाते हैं हमारी एको के घर पे उसके कार में बैठ के। तो जाते हुए हमारा हीरो स्टार गर्ल की बातें सुनता है और कहता है कि हाँ मैं तुम्हारा ध्यान दूंगा। तो स्टार गर्ल ये सब सुन के बहुत खुश होती है और बोलती है थैंक यू सो मच, प्लीज आप मेरा ध्यान देते रहना। वेल इसके बाद ये लोग जाते हैं हमारी छोटी बच्ची के रूम में और वहां पे लोग देखते हैं कि भाई यहाँ पे तो बहुत बड़ा मैसेकर हो चुका होता है, क्योंकि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यहाँ पे जो वो डिवाइन गॉड होते हैं उसने यहाँ पे आके छोटी बच्ची के सारे डॉल को तोड़ फोड़ के फेंक दिया होता है। तो हमारी छोटी बच्ची रूम में घुसती है, कहती है कि वो गॉड ने मेरी पूरी चीजों को खराब कर दिया। उतने में गॉड यहाँ पे आता है और कहता है कि तुम सब लोग मेरे आगे करोगे ही क्या, मैं यहाँ पे आराम से तुम लोग को मार सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मुझे तुम लोग को चैलेंज दे के मारना है। तो बताओ क्या होने वाला है। ऐसा बोल के यहाँ पे और 2-3 डॉल को फोड़ देता है। फिर वो उसको देख के हमारी छोटी बच्ची कहती है कि ओए यहाँ पे जो भी स्पिरिट्स है वो सब लेवल 1 के हैं, मेरे पास लेवल 10 के भी स्पिरिट्स है जो कि तुझे आराम से मार सकते हैं, तो मैं तुझे चैलेंज कर दूं कि मैं तुझे मारने वाली हूँ। तो ये सुन के हमारा गॉड कहता है अच्छा अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, तुम्हें जिसको लेके आना है आओ और मुझे मारो। अगर तुम मुझे मार सकी तो मैं तुम सबको छोड़ दूंगा, लेकिन बच्ची अगर तुम फेल हो गई तो मैं तुम्हें यूज करूंगा अपनी वाइफ बनाने के लिए। क्या तुम्हें ये मेरा चैलेंज मंजूर है? तो ये सुन के हमारी छोटी बच्ची बोलती है ऑफ कोर्स। और इसके बाद यहाँ पे सारे के सारे डॉल एकदम गुस्से में शेक कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें गुस्सा आ रहा होता है। बाय द वे अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लो यार। और एक चीज, मैंने मेरा एक सेकंड सीक्रेट चैनल स्टार्ट किया है जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उसके अंदर मैंने एक सीक्रेट वीडियो भी अपलोड किया है। तो अगर आप लोग को और एनिमे कंटेंट चाहिए तो आप मेरे उस चैनल को चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और तो और पिन्ड कमेंट में भी है। तो फटाक से जाओ मेरे नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि आप लोग को बहुत सारा एनिमे कंटेंट मिलता रहे। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। फिर इसके बाद वो गॉड हमारी स्टार गर्ल के चेहरे पे घुसता है और कहता है कि अगर तुम्हें मुझ पे हमला करना है तो आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट करता रहूंगा। ऐसा बोल के वो वहां से भाग लेता है। उसके बाद हमारी स्टार गर्ल के आंखों में फिर से उसके स्टार आते हैं और यहाँ पे सब लोग देखते हैं कि हर जगह पे खून ही खून गिरा हुआ रहता है। उतने में हमारी छोटी बच्ची इन दोनों को पकड़ के अपने रूम से बाहर लेके जाती है और कहती है कि फटाक से बाहर निकलो क्योंकि अभी यहाँ पे खाना खाने का समय शुरू होने वाला है। इतने में यहाँ पे सारे के सारे जो भी इसके डॉल होते हैं वो सब में से आत्माएं बाहर निकलती है और वो लोग एक दूसरे के ऊपर हमला करके एक दूसरे को खाना स्टार्ट करते हैं। तभी छोटी बच्ची कहती है कि यहाँ पे उस गॉड की वजह से पावर बैलेंस चेंज हो गया, जिस वजह से सारे के सारे डॉल्स अनस्टेबल हो गए और वो लोग एक दूसरे पे लड़ के सबसे पावरफुल डॉल सबसे ऊपर बन के बाहर आएगा और ये मेरा लेवल 10 का डॉल बनने वाला है। और जैसे ये टाइम खत्म होता है वैसे ही वो गेट खोलते और यहाँ पे होता है एक ये ब्लैक वाला पांडा और ये वाला एक ग्रेजुएट डॉल बन चुका होता है। इसको देख के हमारी छोटी बच्ची कहती है कि अब ये बहुत पावरफुल बन चुका है। वेल इसी के बाद हमारे हीरो को उसके फोन पे छोटी बच्ची का कॉल आता है। तो हमारी छोटी बच्ची कहती है कि ये फोन मत उठाना, अगर तुमने इसको उठा लिया तो तुम ऑन द स्पॉट मर जाओगे। लेकिन उसी वक्त ये कॉल हमारी एको को भी आता है और एको ऊपर आके बोलती है कि तुमने मुझे कॉल क्यों किया है, मैं उठा रही हूँ। तो हमारे हीरोज उसको कॉल उठाने से रोकते हैं, लेकिन उतने में इनका डोर बंद होता है और ये लोग अंदर लॉक हो जाते हैं। तभी हमारे हीरोज डोर को खोलने की कोशिश करते हैं, मीनवाइल एको भी डोर को खोल रही होती है। तो इन दोनों को भूत की आवाज आती है, कॉल उठा लो, मुझे तुमसे बात करनी है। ऐसे हमारे हीरो को आवाज सुनाई देती है। मीनवाइल हमारी एको को भी आवाज सुनाई देती है, एको तुम भी कॉल उठा लो, मैं तुमसे बात करूंगा। तो ये दोनों के दोनों सोचते कि अब हम करें क्या। इनको पता है कि इनको कॉल नहीं उठाना है। मीनवाइल हमारी छोटी बच्ची इस ब्लैक वाले टेडी बेयर को बांध रही होती है, उसको अपने बैग में बंद कर रही होती है और उसके ऊपर अपने स्पेल चला रही होती है। और हम हमारी एको यहाँ पे कॉल उठाने ही वाली होती है कि उतने में हमारी छोटी बच्ची ने इसको पूरी तरह से बंद करके रख दिया होता है और कॉल कट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे गेट खुलता है। हमारा हीरो हमारी हीरोइन को बचा के बोलता है कि अच्छा तुमने कॉल नहीं उठाया। उसके बाद हमारी छोटी बच्ची कहती कि अभी मुझे इसको मेरे रूम से बाहर लेके जाना पड़ेगा और मेरे मेन हाउस में रखना पड़ेगा जहाँ पे
मैंने मेरे सारे के सारे ग्रेजुएट को रखे हुए हैं। वेल फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारे हीरो स्टार गर्ल के घर पे जाते हैं और उसके घर को प्योरीफाई कर रहे होते हैं बहुत सारे तलिस्मैन से। इसके थ्रू यहाँ पे सारे के सारे भूत आ सकते हैं और आके इस टॉर्चर वाले भूत को देख सकते हैं और उसको देख के डर के यहाँ से भाग जाते हैं सब लोग। तो इसी तरह से ये लोग आराम से सारे के सारे भूत को एंट्री दे रहे हैं और उन लोगों को डरा डरा के यहाँ से भगा रहे हैं। फिर ये लोग जाते हैं छोटी बच्ची के रूम में उसको साफ करने के लिए और यहाँ पे हर जगह खून ही खून होता है। वेल फिर ये लोग धीरे धीरे यहाँ पे साफ सफाई शुरू करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे सारे के सारे डॉल फट चुके हैं। वेल उसी वक्त हमारी स्टार गर्ल को याद आता है कि उसको जाना है उसके भाई के मेमोरियल पे, तो वो यहाँ से निकलती है अपने गाँव जाने के लिए। वेल इसके बाद हमारी छोटी बच्ची और हमारा हीरो दोनों ही थक हार के बैठे हुए होते हैं और हमारी ए को इन लोग को चाय देती है, कहती है कि तुम लोग चाय पियो और चिल मारो। वेल इसके बाद हमारी छोटी बच्ची इन लोग को अपना प्लान बताती है, बोलती है कि मेरा प्लान पहले ये था कि मुझे बहुत सारे स्पिरिट पकड़ने थे, उनको ग्रेजुएट में कन्वर्ट करना था, उसके बाद उनको लेके जाना था स्पेक्टर ऑफ डेथ को मारने के लिए जिसने हमारी मॉम को लेके गया था। लेकिन अब मेरा प्लान हल्का सा चेंज हो गया, अभी हमें इस प्लान में ऐड करना है कुछ और ग्रेजुएट्स को और उसके साथ इस गॉड को मारना है ताकि हम लोग हमारी आई चांद जो कि स्टार गर्ल है उसको बचा सके। वेल ये बोलते बोलते वो ये भी कहती कि उसने पहले एक बार एक गॉड को मारा है। तो ये सुन के हमारे हीरो को धक्का लगता है और वो बोलता है कि तुमने ऐसा कैसे किया। तो वो कहती कि उस गॉड को मारने में मुझे 3 ग्रेजुएट्स का हेल्प लगा था, लेकिन अभी जो ये वाला गॉड है वो इससे बहुत ज्यादा ही पावरफुल है, तो इस गॉड को मारने के लिए हमें कम से कम 6 ग्रेजुएट्स का हेल्प लगेगा और तो हम लोग इस वाले गॉड को शायद कैप्चर भी कर सकते हैं। फिर वो कहती है कि उसके पास इस वक्त 3 अलग अलग टाइप के ग्रेजुएट्स है और फिर चौथा ग्रेजुएट जो अभी कल हुआ है उसको मिला के 4 ग्रेजुएट हो चुके हैं और तो और उसके पास एक जीजो स्टैचू भी है जो उसने वहां पे 7 जीजो स्टैचू तोड़े थे हमारे हीरो के श्राइन में, उससे उसने एक ग्रेटर चीजों को बना के रख दिया है। तो इस तरह से उसके पास 5 ग्रेजुएट्स तो है, उसको सिर्फ एक और ग्रेजुएट चाहिए, ऐसा उसका प्लान होता है। और वो कहती है कि उसने पूरे टोक्यो का एक मैप बना के रख लिया कि उसको कहाँ कहाँ पे जाना है और पूरे जापान में कहाँ कहाँ जाके उसको स्पिरिट पकड़ने हैं। हर जगह पे स्पेसिफिकली स्पिरिट के रैंकिंग दिया हुआ है, कहाँ पे ए रैंक का है, कहाँ पे एस रैंक का है, कहाँ पे ट्रिपल एस का है और कहाँ पे अननोन रैंकिंग है। मतलब ये बंदी लिटरली पोकेमॉन पकड़ने के लिए भाग रही है, ऐसे ये बात कर रही है। कहती कि हम लोग स्पिरिट्स पकड़ेंगे, उनको इवॉल्व करेंगे, उनको ग्रेजुएट में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं क्या पोकेमॉन देख रहा हूँ क्या? और ये बच्ची कौन है? ऐश कैचम की बेटी। वेल फिर ये सब सुन के हमारा हीरो कहता है कि ठीक है हम लोग ये काम करेंगे, लेकिन उसके पहले पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं। जो सुन के हमारी छोटी बच्ची को शौक लगता है और तो और ए को भी यहाँ से भग लेती क्योंकि वो अपना होमवर्क करना भूल गई थी। इसके बाद ये लोग यहाँ पे पढ़ाई कंप्लीट करते हैं और छोटी बच्ची कहती है कि उसको हमारे हीरो के साथ साइकिल पे घूमने जाने का है, तो हमारा हीरो उसको साइकिल पे लेके जाता है। तो ये लोग साइकिल पे चल रहे होते हैं, ऐसी मीठी मीठी बातें कर रहे होते हैं। तभी छोटी बच्ची उससे कहती है क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरे लिए एक पेट हो? वेल मैं तुमसे माफी चाहती हूँ, तुम मेरे एक्चुअली एक पार्टनर हो। तुमने जब कल उस गॉड से कहा कि तुम उससे लड़ने के लिए रेडी हो तो वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। तो ये सब सुन के हमारे हीरो को भी बहुत अच्छा लगता है और वो कहती है क्या तुम मेरे लिए एक काम कर सकते हो? तो हमारा हीरो कहता है ऑफ कोर्स। फिर हमारी छोटी बच्ची बोलती है बस यहाँ से थोड़ा आगे चलते रहो। ऐसे बोल बोल के वो रात भर उसको दूर दूर लेके जाती है और वो उससे कहती है कि मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पे लेके जा रही हूँ जहाँ पे हमारे नेक्स्ट स्पिरिट को हमको पकड़ना है और मैं मेरे साथ मेरे ग्रेजुएट बॉय को भी लेके आई और ये जगह का रैंकिंग है एस। और ये देख के हमारे हीरो की हवा टाइट होती है क्योंकि ये लोग पहुंच गए होते हैं एक डरावने से श्राइन के पास जो कि होता है कैसल एच रून। इसका डेंजर रैंकिंग होता है एस रैंक और ये लोग घुसते हैं अंदर बोल के लेट्स गोश। वेल फिर हमारी छोटी बच्ची हमारे के को बोलती है कि जो एस रैंक वाली जगह होती है वहाँ के जो स्पिरिट्स होते हैं वो 2 में से एक काम करते हैं। पहला, या तो वो लोग तुम्हें उसी जगह पे ट्रैप करके रख देंगे ताकि तुम वहां से कभी बाहर ना निकल पाओ। दूसरा, वो लोग तुम्हारे ऊपर एक कर्स डाल देंगे। इन दोनों में से एक न एक चीज तो एस रैंक वाले भूत करते ही करते हैं। तो ये सब देख के हमारा हीरो थोड़ा सा टेंशन में आता है और वो कहता है कि नहीं, मैं बहुत स्ट्रांग बन चुका हूँ, मैंने और छोटी बच्ची ने मिलकर बहुत सारे गोश्त को मारा है, तो हम लोग डेफिनेटली ये जगह को हैंडल कर सकते हैं। सच बोलो तो भाई तू नहीं कर सकता है, तू यहाँ से भग ले यार, तुझे पता रहना चाहिए, तू एक छोटी बच्ची के भरोसे ये सब कर रहा है गधे। वेल इसके बाद ये छोटी बच्ची की बात सुन के वाटरफॉल के पास जाने के लिए रेडी होता है और ये लोग अंदर ही अंदर जा रहे होते हैं। वेल तभी छोटी बच्ची बोलती है टेंशन मत लो, ये जो जगह है ना, यहाँ का जो एस रैंक वाला भूत है वो किसी को मारता नहीं है, वो सिर्फ यहाँ से लोगों को भगा देता है, ऐसा मैंने सुना है। आई मीन एस रैंक का भूत है, भगाता है, मुझे इस चीज पे यकीन नहीं है, डेफिनेटली वो कुछ न कुछ उंगली तो करेगा ही करेगा। ऐसा सब बात करके ये लोग अंदर बढ़ते हैं। तभी इन लोग को यहाँ पे एक बूढ़ी औरत दिखती है जो कि लिटरली भूत है। आई मीन देखो इसे भाई, ये भूत से कम नहीं है। और इसको देख के लोग बोलते कि हैं आंटी आप यहाँ पे कैसे आई? आई मीन गधे हो गए तुम लोग, तुम्हें दिख रहा है कि ये भूतनी है भाई, स्माइल देखो उसकी। पहले भूतनी यहाँ पे आके इनसे कहती कि चलो मैं तुम लोग को वाटरफॉल के पास लेके चलती हूँ। तो छोटी बच्ची कहती है ठीक है, लेकिन वो हमारे हीरो को एक बुक पकड़ाती है, बोलती है कि तुम इसके अंदर स्टोरी पढ़ो। तो उसके अंदर लिखा होता है कि यहाँ पे लोगों को कैसे कैसे भूत मिले हैं। सबसे पहले होता है कि आप लोग को यहाँ पे दिखेंगे बहुत सारे वॉरियर्स चलते हुए, या तो लड़कियां होंगी या तो बच्चे होंगे, यहाँ पे इनका ग्रुप दिखता है लोगों को। दूसरी स्पॉटिंग ये कहती है कि आप लोग को ऐसा फील होगा कि आपके पीछे बहुत सारे लोग चल रहे हैं लेकिन कोई होता नहीं है। तीसरा ये है कि वाटरफॉल के पास आपको बहुत सारे स्पिरिट्स दिखने लगेंगे। चौथा ये है कि आपको एक स्टाफ का रिंगिंग सुनाई देगा और तो और उसके साथ बहुत सारी आवाजें आएगी। पांचवा ये है कि आपको वाटरफॉल के पास एकदम स्ट्रॉन्ग सी चीज महसूस होगी। और छठवा ये है कि रात के एकदम अजीब से समय पे आपको एक बूढ़ी औरत मिलेगी जो आपको कहे कि वो आपको वाटरफॉल के पास लेके जा रही है। तो डेफिनेटली भाई ये भूतनी है, तुम्हारे बुक में लिखा
हुआ है। वेल ये सब पढ़ने के बाद भी ये लोग पता नहीं क्यों इस भूत के साथ चलते हैं और जाते हैं वाटरफॉल के करीब। I mean, मेरे भाई कम से कम तू छोटी बच्ची का हाथ तो पकड़ ले, वो 5 साल की है, तू 18 साल का है। और ये भूतनी को देखो भाई, इसको देख के ही मुझे डर लग रहा है। ये अंदर घुसते ही इन लोग को 1500 का कोई तो भी एक कहानी सुनाती है जहाँ पे एक वॉर हुआ होता है। उस वॉर की वजह से बहुत सारे लोगों की जान चली गई होती है और इस वॉर में जो भी लड़कियां बची हुई होती है वो लोग अपने आप को मार के खुद को स्लेव बनने से रोक रही होती है ताकि उनके जो हस्बैंड आए वो लोग यहाँ पे आके उनको स्लेव फॉर्म में न देखे। और उसी वजह से ये रिवर में उनका खून बह रहा था 3 दिन तक और पूरा वाटरफॉल उससे भर चुका था। ये कहानी इन लोग को सुनाती है। ये सुन के हमारा हीरो बोलता है भाई मुझे तो बहुत डर लग रहा है। उतने में हमारी छोटी बच्ची कहती कि हमें इस जगह की जरूरत है ताकि हम लोग एक ग्रेजुएट को बना पाए और उस खतरनाक चीज से लड़ सके। ऐसा बोल के वो हमारे हीरो को डॉल देती है और उसके बाद वो दिखाती है कि उसके हाथ में वो गॉड का उंगली है जो उसने पहले वहां से गायब किया था। वेल इतने में ही पीछे से एक हाथ आता है और वो हमारे हीरो को टच करता है, जो देख के हमारा हीरो टेंशन में आता है। लेकिन बुड्ढी उनसे कहती है कि ओए तुम लोग कर क्या रहे हो, चलो ना मेरे साथ। तो ये लोग बुड्ढी की बात सुन के चलने लगते हैं। मतलब क्यों भाई, तुम भूतिया जगह पे हो, भागो यहाँ से यार। वेल जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे ये लोग सोचते हैं कि इन लोग को ध्यान देना चाहिए एक दूसरे का। तभी हमारा हीरो जाता है और छोटी बच्ची का हाथ पकड़ के उससे कहता है कि बेटी तुम जरा ध्यान दो। मीनवाइल छोटी बच्ची को असल में हमारे हीरो ने नहीं पकड़ा होता है, इस भूतिया आंटी ने पकड़ के रखा होता है और वो उसे येड़ा बना के लेके जा रही होती है। लेकिन छोटी बच्ची को लग रहा होता है कि वो हमारे केतारो के साथ है। मीनवाइल हमारा मिस्टर के यहाँ पे अकेला हो चुका होता है और वो डर गया होता है। तभी उसे फील होता है कि उसके आसपास बहुत सारे स्पिरिट्स आ रहे हैं। तो वो यहाँ से भाग भाग के जाता है हमारी छोटी बच्ची को बचाने के लिए और छोटी बच्ची को लग रहा होता है कि वो अभी भी मिस्टर के का हाथ पकड़ के चल रही है। अब तो भाई स्टोरी में बहुत खतरनाक चीज होने वाली है। मीनवाइल हमारी गर्लफ्रेंड यहाँ पे आराम से पढ़ाई कर रही होती है। तभी वो अपना कैमरा ऑन करके चेक करती है तो उसे दिखता है कि हमारा हीरो यहाँ से गायब हो चुका है। तो ये देख के उसको टेंशन होता है। मीनवाइल हमारा हीरो यहाँ पे भाग रहा होता है छोटी बच्ची को ढूंढने के लिए और छोटी बच्ची मस्त हमारे हीरो के साथ चल रही होती है, बोलती है कि तुम इतना स्माइल क्यों कर रहे हो। और उसी वक्त छोटी बच्ची बेहोश होकर गिर जाती है और वो कहती है कि उसे कुछ फील नहीं हो रहा और ये बुढ़िया औरत उसके हाथ को पकड़ने वाली होती है और कहती है तुम्हारे पास क्या टेस्टी चीज है। आई होप कि छोटी बच्ची को कुछ न हो। हमारा हीरो यहाँ से भाग भाग के जाता है और वो देख रहा होता है कि उसे कैसे भी करके वो डॉल के प्रेजेंस को समझना है। लेकिन तभी उसको दिखता है कि उसके आसपास बहुत सारे स्पिरिट्स होते हैं और ये सारे के सारे स्पिरिट्स उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करते हैं। वो लोग उसके बॉडी को पैरालाइज करते हैं और उसके बॉडी में घुस के उसे कंट्रोल करना स्टार्ट करते हैं और ये सीन बहुत ही टेरिफाइंग होता है। वेल इसके बाद उसको बैक स्टोरी आता है जहाँ पे वो देखता है कि सारी की सारी औरतें अपने पीछे के स्टोरी में वो लोग वाटरफॉल के ऊपर खड़ी हुई और उन लोगों ने अपना गला काट के यहाँ से जंप मार दिया और खुद के ऊपर कर्स मार दिया। इतने में हमारा हीरो देखता है कि वो खुद ही खुद का गला भी काट रहा है और तभी पूरा वाटरफॉल में खून भर चुका होता है। लेकिन उस वाटरफॉल में से एक भूत की आत्मा बाहर निकलती है और वो हमारे हीरो को पकड़ के किस करने वाली होती है। बट उसी वक्त हमारे हीरो वापस से होश में आता है और वो चेक करता है कि रियल वर्ल्ड में उसका गला कट चुका होता है और उसमें से खून निकल रहा होता है। तो यहाँ पे एस रैंक वाले भूत ने उसे कर्स लगा दिया है और उसके बगल में जो डॉल होता है वो पूरी तरह से फट चुका होता है। तो वो यहाँ से अपने गले को महसूस करके भागना स्टार्ट करता है यायोई के पास जाने के लिए। तभी उसे दिखता है कि वो छोटी बच्ची उसके सामने खड़ी है। वो उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन फिसल के नीचे गिर जाता है और देखता है कि उसके सामने छोटी बच्ची खत्म हो चुकी है। वो यहाँ पे पेड़ से टंगी हुई पूरे खत्म हुए रूम में। ये देख के हमारा हीरो का दिल टूटता है और वो रोने लगता है और ये सीन एक्चुअली बहुत पेनफुल था। उतने में यहाँ पे भूत की आत्माएं आती है और उससे कहती है कि भूलना मत। तभी वो देखता है कि उसके पीछे वाटरफॉल होता है और अब इसको हर एक चीज खतरनाक दिख रही होती है। उसके सामने एक भूतनी का मुंडी आता है जहाँ पे सारे के सारे भूत यूज हो चुके होते हैं और उनके गले में से खून निकल रहा होता है। हमारे हीरो लिटरली इस सीन में पूरी तरह से खत्म हो चुका होता है मेंटली और वो देखता है कि उसके सामने एक सर कटा हुआ भूत की बॉडी होती है। ये सब देख के उसका दिमाग फट रहा होता है। वो कुछ एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। वो कहता है कि वो छोटी बच्ची को बचाना चाहता है लेकिन छोटी बच्ची खत्म हो गई, अब वो करे तो करे क्या। ये सीन एक्चुअली टेरिफाइंग होता है। लेकिन उसी वक्त हमारी छोटी बच्ची अपना उंगली हल्का सा हिलाती है। तो क्या वो जिंदा है? मुझे नहीं पता। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी छोटी बच्ची के साथ एक्चुअली क्या हुआ रहता है। जब ये बूढ़ी भूत ने हमारी छोटी बच्ची को बेहोश किया होता है तो वो उसकी उंगली के पास देख के उसे खाने वाली होती है। लेकिन पता नहीं कैसे अनकॉन्शियसली हमारी छोटी बच्ची की बॉडी अपने आप मूव करती है और वो उंगली इस भूत के आंखों में घुसेड़ देती है। उसके बाद उसकी बॉडी अपने आप हिल रही होती है। तभी वो अपने व्हाइट वाले हाथ से भूत इसके ऊपर हमला करती है। लेकिन हमारी छोटी बच्ची हमारे मिस्टर के की आवाज सुनती है और वो अपने होश में वापस आती है। फिर वो इस व्हाइट वाले भूत को कैप्चर करती है। उसके बाद लिटरली वो कोड़ों से इस बूढ़ी भूत को मारती है और ये सीन बहुत सेटिस्फाइंग होता है। वो इसको मारती रहती है। उसके बाद ये बूढ़ी भूत यहाँ से भाग के निकल लेती है। मीनवाइल वो कहती है कि जो ये छोटी उंगली है इसने खुद को बचाने के लिए छोटी बच्ची का हेल्प किया, क्योंकि अगर ये छोटी उंगली खुद को नहीं बचाती तो भूतनी उसको खा लेती। तो उसने एक्चुअली खुद का हेल्प किया है। लेकिन हमारा हीरो इस वक्त सदमे में होता है क्योंकि उसके सामने इल्यूजन होता है। ये जो छोटी बच्ची की यहाँ पे बॉडी अटकी होती है वो स्माइल करती है और हमारे हीरो को पकड़ लेती है। मतलब भाई कुछ कर, ये लिटरली एक छोटी बच्ची की बॉडी है, इसको छोड़ और भाग यहाँ से, अपनी ताकत दिखा। और ये क्या क्रीपी स्माइल है यार, मस्त लग रहा है ये सीन। लेकिन उतने में छोटी बच्ची की बॉडी इसे ऊपर खींचने लगती है। छोटी बच्ची के नकली गले में से एक रस्सी बाहर जाती है और इसे दिखता है कि ऊपर एक हड्डियों का डोम होता है जो कि उसे खींच रहा होता है अपने पास। और यहाँ पे ये सर कटी हुई भूतनी भी इसे देख रही होती है। ये सब देख के तो भाई हमारे हीरो की हवा टाइट हो जाती है और ये
हवा में उड़ने लगता है। तभी हमारी असली छोटी बच्ची यहाँ पे आती है, यायोई, और वो अपनी उंगली को इस नकली बच्ची में घुसेड़ के उसको फाड़ देती है। उसके बाद हमारा हीरो छोटी बच्ची को उठाता है और बोलता है, यायोई तुम ठीक हो, मैं कितना खुश हूँ। लेकिन यहाँ पे ये भूतनी की मुंडी के गले में से खून निकल ही रहा होता है और हमारा हीरो इसको भूल चुका होता है। उसके बाद वो कहता है कि हम लोग एक डोम के अंदर बंद है, जहाँ पे ये हम सबको खींच खींच के अपने पास लेके जाना चाहती है और ऊपर इसके सारे के सारे विक्टिम अटके हुए हैं। फिर हमारी छोटी बच्ची से कहती है कि अरे भाई जरा तू मुझे नीचे उतारेगा, मैं कब से तेरे गोद में ही अटकी हुई हूँ। तो हमारा हीरो थोड़ा सा एम्बैरेस होकर उसे नीचे उतारता है। फिर हमारी छोटी बच्ची अपने एक ग्रेजुएट भूत को खोलती है और उसे अनसील करने के बाद वो उसे बाहर निकालती है और ये भूत होता है द इवल टंग प्रीस्ट। ओ भाई ये क्या खतरनाक दिखता है। ये यहाँ पे आने के बाद स्माइल करता रहता है और वो भूतनी को देख के एक मंत्र गाना शुरू करता है और ये मंत्र इतना खतरनाक होता है कि हमारी छोटी बच्ची हमारे हीरो को बोलती है कि अपने कान को तुरंत बंद कर दो वरना तुम नहीं बचोगे। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे जितने भी छोटे मोटे जानवर होते हैं वो लोग मरना स्टार्ट होते हैं। हर एक चीज जो भी मंत्र सुन रही होती है वो मर रही होती है। तभी हमारा हीरो बोलता है अगर मैंने सुन लिया तो मैं खत्म हो जाऊंगा। उतने में ये प्रीस्ट इन सबके बॉडी में से उनकी आत्माएं बाहर निकाल रहा होता है और सबकी आत्मा को अपने अंदर खींच रहा होता है। वो लिटरली अपने आप को पावरफुल बना रहा होता है और ये मंत्र इतना खतरनाक होता है कि जो हमारी एक सर कटी हुई भूतनी होती है उसकी हवा टाइट होने लगती है और हमारा प्रीस्ट सबकी आत्मा को अपने अंदर खींच रहा होता है। तो ये भूतनी कोशिश करती है कि वो हमारे प्रीस्ट के गले पे कर्स मार के उसको रोक दे। तो प्रीस्ट का मुंडी कट के नीचे गिर जाता है। तो अब क्या हमारी प्रीस्ट मर चुका है? मुझे नहीं पता, लेकिन जो इसके बाद होता है वो और इंसेन होता है। यहाँ पे मरे हुए सारे के सारे एनिमल्स वो मंत्र गाने लगते हैं। यहाँ पे हर एक चीज वो मंत्र गाती रहती है। तो भूतनी हर एक का गला काटती है लेकिन फिर भी यहाँ पे मंत्र बचता ही रहता है। यहाँ तक कि उसके जो अपने डोम के लोग होते हैं वो लोग भी मंत्र गाना स्टार्ट करते हैं। फिर यहाँ से सारी की सारी भूतनियां बाहर आती है और वो इसे पकड़ के इसके कान में मंत्र गाना शुरू करती है। ये सीन बहुत इंसेन होता है। तो ये भूतनी यहाँ से बच के भागने लगती है लेकिन हमारी छोटी बच्ची उसका पीछा करती है और बोलती है डिंग 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 डिंग, ऐसे बोल के वो भाग भाग के जाती है इसको पकड़ने के लिए। तभी हमारा हीरो फाइनली छोटी बच्ची का हाथ पकड़ता है, बोलता है कि तुम मेरे साथ चलो। ऐसा बोल के ये लोग उस प्रीस्ट की मदद से इस भूतनी को ढूंढ लेते हैं और इस वक्त भूतनी के गले में से बहुत खून निकल रहा होता है लेकिन वो स्माइल करती है क्योंकि उसको मंत्र नहीं सुनाई देता है। लेकिन उसी वक्त ये भूतनी खुद वो मंत्र गाने लगती है। भाई ये इवल प्रीस्ट कितना खतरनाक है। और वो भूतनी यहाँ पे खत्म होने लगती है और वो बोलती है तो क्या यही मृत्यु होती है? चलो ठीक है। ऐसा कह के वो वहां बैठ जाती है और तभी हमारी छोटी बच्ची उसके पास जाती है और उससे कहती है कि तुम बताओ क्या तुम जीना चाहती हो या मेरे साथ आना चाहती हो? तो हमारी ये भूतनी गुस्से में आके कहती है कि तुम मुझे अपने साथ लेके चलो। लेकिन यहाँ पे सबको लगता है कि सब कुछ सही हो गया बट जो होता है वो और इंसेन होता है। यहाँ पे हमारा हीरो मिस्टर के खुद वो मंत्र गाने लगता है और अब वो मंत्र गा रहा है और वो मर रहा होता है। तो हमारी छोटी बच्ची बोलती है कि हमें कुछ भी करके तुम्हारे इस मंत्र को बंद करना पड़ेगा क्योंकि जो ये प्रीस्ट है उसकी ताकत छूटते ही जा रही है। तो छोटी बच्ची उसके मुंह में अपना उंगली डाल के उसके जबान को पकड़े रखती है, बोलती है कि तुम्हें कैसे भी करके 20 सेकंड के अंदर इस गुड़िया को सील करना पड़ेगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम और मैं यहाँ पे मर जाएंगे। तो ऐसा सुन के हमारा हीरो बोलता है कि मुझे फटाफट ऐसा काम करना ही पड़ेगा। तो वो उसको सील करना स्टार्ट करता है। मीनवेल हमारी छोटी बच्ची अपने हाथ को इसके तारों के मुंह में डाल के रखती है और वो अपने उंगली से उसके सोल को रोक रही होती है और जैसे तैसे करके लोग 0.01 सेकंड में इसको रोकते हैं और उस हाई प्रीस्ट को सील करके रख देते हैं और ये सीन बहुत खतरनाक होता है। इसके बाद दोनों खुशी खुशी एक दूसरे को मुक्का मारते हैं और बोलते हैं कि चलो हम बच गए। वेल उसी वक्त हमारी छोटी बच्ची देखती है कि जो उसने उस भूतनी को पैक किया होता है ये एलिफेंट वाले टॉय में, उसके अंदर से एक पर्पल कलर की लाइन बाहर निकल रही होती है। तो वो उसका पीछा करते और पहुंचती है वाटरफॉल के पास। वहां पे उसको एक डिब्बा मिलता है जिसके ऊपर लिखा रहता है सील कर्स्ड। वो उस डिब्बे को खोलकर उसके अंदर होता है एक हड्डी वाला हाथ। ये देख के वो कहते हैं ये तो एक टेलिस्मैन है और इसको देख के वो टेलिस्मैन से जो धागा बाहर निकला होता है उसको काटती है और हमारी इस भूतनी को छोड़ देती है। तो भूतनी बहुत खुश होती है और कहती है कि तो इसी टेलिस्मैन की वजह से मैं इतनी गुस्से में थी और ये सब कर रही थी। तभी हमें मालूम पड़ता है कि जो भूतनी ने ये सब चीज किया होता है वो सब टेलिस्मैन की वजह से हुआ होता है। वेल इसके बाद हमारा हीरो बोले तो क्या इसका ये मतलब है कि हमने इतने सारे अच्छे आत्माओं को हेल में भेजा? तभी हमारी छोटी बच्ची कहती है कि नहीं नहीं नहीं, ये जो भूतनी थी वो सारी की सारी आत्माएं इसकी अपनी बॉडी के एक एक स्पिरिट पार्ट्स थे। तो इसी वजह से हमने किसी को भी हेल में नहीं डाला और वो सब लोग यहाँ पे जिंदा है। फिर इसके बाद ये भूतनी इनको थैंक यू बोलती है और यहाँ से जाने लगती है। लेकिन जाने के पहले वो यहाँ पे एक स्पिरिट्स का शो करती है और बोलती है कि थैंक यू सो मच, मैं तुम लोग को हमेशा मदद करूंगी। उसी वक्त इस भूतनी में से एक और स्पिरिट बाहर आती है जो कि होती है इस बुढ़ी की और ये बुढ़ी भी यहाँ पे ऐसी नॉर्मल सी स्पिरिट होती है। तो हमारी छोटी बच्ची बोलती है कि इसको जाने दो, ये किसी काम की नहीं है। वैसे बोल के ये दोनों लोग यहाँ पे एक रिचुअल पूरा करते हैं जहाँ पे छोटी बच्ची नाच रही होती है और हमारा हीरो इस गुड़िया को गाड़ रहा होता है। उसके बाद ये लोग यहाँ से निकलते हैं और तभी निकलने के पहले हमारा हीरो बोलता है कि क्या हम इस छोटी बच्ची इस भूतनी को यहीं पे छोड़ के जाएंगे? तो हमारी छोटी बच्ची कहती है हाँ। तो जाने के पहले भूतनी उनसे कहती है कि अगर तुम्हें मेरी कभी हेल्प लगी तो तुम लोग मुझे बस बुला लेना, मैं वहाँ पे आऊंगी तुम्हारी हेल्प करने के लिए। ऐसा बोल के वो इन लोग को कपड़े का एक एक टुकड़ा देती है और ये लोग वो टुकड़ा लेके यहाँ से निकल लेते हैं। तो अब इन लोग के पास इस भूतनी की भी आत्मा आ गई। मीनवेल जैसे ये लोग घर पहुंचते वहाँ पे हमारी एक को बहुत गुस्सा होती है। वो कहती है कि तुम लोग मेरे बगैर इतना दूर चले गए, मैं बहुत गुस्सा हूँ। तो ये सुन के हमारी छोटी बच्ची एक प्रैंक करती है और उसके बाद एक को खुश हो जाती है। वेल इसके बाद छोटी बच्ची बोलती है कि अब हम लोग जाएंगे एक और नई जगह पे जहाँ पे एक व्हाइट किमोनो वाली भूतनी है जिसे हमें पकड़ना है और तो और उसमें हमारा हेल्प करेंगे हमारे हाई प्रीस्ट और ये नई वाली भूतनी जो अब हमारी दोस्त बन चुकी है। वेल इसके बाद हमें दिखाते हैं कि हमारी छोटी बच्ची कहती है कि वो लोग अभी जाने
वाले हैं एक और एस रैंक वाले जगह पे। फिर वो अपने बैग में से निकालती है उसी मम्मी का हाथ और बोलती है कि मैं ये तलिस्मान अपने साथ लाई हूँ और मुझे अभी इसे रखने के लिए जगह ढूंढनी है। ऐसा कह के वो यहाँ से निकल लेती है, लेकिन तभी हमारी एको हमारे हीरो को पकड़ती है और पीछे से हक करके कहती है कि सच बोलना, जब तुम उस कैसल में गए थे तो तुम्हें कैसा लग रहा था? क्या तुम एकदम से डरे हुए थे और तुम्हारा दिल जोर से धड़क रहा था? और मैं जानती हूँ कि तुम्हें वहाँ पे वापस जाना है, तुम्हें वैसा डर बहुत पसंद है ना? तुम्हें भी डरना पसंद है क्योंकि वो जो फीलिंग आती है डर की, उससे तुम्हें वो किक मिलती है। आई मीन बहन, तू पागल है क्या? यहाँ पे ये बंदा ऑलमोस्ट मर रहा था और तू कह रही है कि उसको उससे मजा आया? तूने तो देखा भी नहीं था उसे। वेल, हमारा हीरो यहाँ पे एकदम से शॉक में रहता है और वो इसे हाँ कह देता है। आई मीन ब्रो, मैं जानता हूँ कि तू इससे प्यार करता है, लेकिन तेरा एक बार पीछे घूम के देखी कितनी क्रीपी दिख रही है और तू उसके प्यार में पागल होकर उसको हाँ कहता है। भाई तुझसे नहीं हो पाएगा कुछ भी करना भाई। वेल, इसके बाद हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे एक बुढ़ऊ आदमी बैठा होता है और वो किसी से बात कर रहा होता है। मीनवाइल ये टोपी वाला बंदा हमारी इस बुढ़ी भूत का पानी में डुबा रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं तुम्हें कितना आसान काम दिया था, तुमने वो भी नहीं किया। ऐसा कह के वो इस बुढ़िया भूत को मार देता है, उसका मुंह फोड़ के, और बोलता है कि लगता है कि कोई हमारे लेवल का यहाँ पे आ चुका है और उसने वो तलिस्मान गायब कर लिया है, तो अब हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा। ऐसा ये इस व्हीलचेयर वाले बुढ़ऊ आदमी से बात कर रहा था जो डेफिनेटली खुद भी एक भूत है। तो क्या अब हमारी छोटी बच्ची को चैलेंज देने के लिए यहाँ पे कुछ सुपर ह्यूमंस आ चुके हैं? आई थिंक सो। मीनवाइल ये ऊपर देख के कहता है कि ओह, ये एम्ब्रियो भी बहुत बड़ा हो रहा है और ये वही डेथ स्पेक्टर होता है जिसने हमारी छोटी बच्ची के मॉम को गायब किया होता है और इसके साथ बहुत सारे छोटे छोटे भूत होते हैं और ये उसी श्राइन वाले गॉड के पास बैठा होता है और उसके पास खड़ा होकर उसके बच्चों को देख रहा होता है। यहाँ पे ये गॉड और ये स्पेक्टर दोनों के बीच में लड़ाई चल रही होती है। यहाँ पे सारे के सारे इसके छोटे बच्चे बोल रहे थे स्पेक्टर को मार दो, स्पेक्टर को मार दो, स्पेक्टर को मार दो, और ये सुन के ये सबके सब बच्चे पागल हो चुके होते हैं। लेकिन ये स्माइलिंग गोस्ट अपने बच्चों को सुलाता है और स्पेक्टर यहाँ से चुपचाप निकल लेता है। लेकिन उसी वक्त यहाँ पे एक और प्रेजेंस आती है जो इसको कहती है कि हमें फाइट करना पड़ेगा। मीनवाइल यहाँ पे हमारी एको रेडी होती है अपने कार में बैठ के आगे बढ़ने के लिए और सब लोग कार में बैठते हैं और बोलते हैं लेट्स गोस्ट। ऐसा कह के सब लोग आगे बढ़ते हैं। मीनवाइल हमारी छोटी बच्ची यहाँ पे एक डॉल लाके रखी होती है और कहती है कि हमें इस डॉल को संभाल के रखना पड़ेगा क्योंकि मैं जाने के पहले मेरे एक और ग्रेजुएट को वहाँ पे लेके जाऊंगी, क्योंकि हम जिस गोस्ट से लड़ने वाले हैं वो एक एस रैंक का है और ये वाला गोस्ट एफ वाले टनल के पास है, तो हम वहाँ जाएंगे और यहाँ पे मैंने इसको आइसोलेट करके रखा हुआ है। वो कहती है ये गोस्ट असल में एक सोल्जर का गोस्ट जिसको मैंने यहाँ पे रखा है ताकि वो यहाँ पे बाकी लोग की स्पिरिचुअल एनर्जी को चूस के अपने आप को जिंदा रख सके और ये बहुत खतरनाक ग्रेजुएट गोस्ट है। वेल, तब वो बोलते हैं कि जो ये सोल्जर था ये असल में पिछले वॉर में फाइट किया हुआ सोल्जर था और ये इमॉर्टल सोल्जर है, ये मर नहीं सकता। इसको कितनी भी बार कोई भी स्पिरिट आके अटैक करे ये मरता नहीं है, ये अपने आप को फटाफट हील कर लेता है और इसीलिए मैंने इसको सील करके रखा है। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि इसके बॉडी को देख के बाकी सारे स्पिरिट्स इसके ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं जो कि इसके वॉर वाले एनिमीज थे और इसीलिए ये हर वक्त उनसे लड़ता रहता है और इसीलिए इसके ऊपर मेरे को एक और सील लगाना पड़ेगा ताकि वो जो दूसरे इसके एनिमी है वो इससे दूर भाग जाए। ऐसा कह के वो सबको कहती है कि हमें यहाँ पे पानी खरीद के रखना पड़ेगा क्योंकि जो भी ये वॉरियर्स है उन लोग को प्यास बहुत लगी होती है, तो जब तक हमारे गले में ये पानी वाली माला रहेगी तब तक ये सब वॉरियर हमारे ऊपर हमला नहीं करेंगे। मतलब बहन तेरा लॉजिक बहुत अच्छा है, लिटरली पानी की बोतल ये लोग गले में बांध के रखे हैं। भाई तुम लोग क्या गधे हो क्या? फिर इसके बाद ये लोग जाते हैं इस खेत में ये लोग आगे आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी ये लोग देखते हैं कि सामने एक मैनेकिन होता है जिसके ऊपर बहुत सारे सर्कल निशान होते हैं जो कि लिटरली किसी के काटने के निशान होते हैं। ये देख के हमारा हीरो बोलता है ये क्या है भाई? उतने में हमारी छोटी बच्ची बोलती है कि अब तुम लोग शांत रहना। फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं कि उसके सामने एक टीवी होती है और वो टीवी खुद ही चालू होती है जिसके अंदर हमारा सोल्जर बैठा हुआ रहता है और बोलता है मेरा नाम है ब्रेक वाटर पैसिफिक, मैं एक सोल्जर हूँ। इतने में यहाँ पे बहुत सारे सोल्जर्स की आत्माएं आती है जो कि इस ग्रेजुएट के मैनेकिन के पास से बाहर निकल रही होती है और ये सब आके हमारे हीरो के पास चल के आ रही होती है। इसमें से एक आगे बढ़ता है और हमारे हीरो के बॉडी के अंदर घुस जाता है और हमारे हीरो को कंट्रोल करता है। उसके बाद हमारे हीरो को लगता है कि उसको बहुत गर्मी हो रही है और उसे पानी की जरूरत है, तो हमारा गधा हीरो अपने पानी का डिब्बा खोलता है और पानी पीने लगता है। उसको फील होता है कि वो लिटरली एक वॉर में अटका हुआ है और यहाँ पे सब लोग लड़ रहे हैं। तभी हमें हमारे मेन ग्रेजुएट की बैक स्टोरी दिखाई जहाँ पे वो एक सोल्जर होता है और वो अपने गन से लोगों को काट के आगे बढ़ रहा होता है और इसी वॉर में उसे बहुत प्यास लगी होती है और उसके ऊपर गुंडे लोग हमला करते हैं, लेकिन वो उन सबको मार के आगे बढ़ रहा होता है और ऐसे ही वो बहुत सारे सोल्जर से लड़ के उनको मार के आगे बढ़ चुका होता है। और तभी हमें दिखाते हैं कि हमारा हीरो यहाँ पे मस्त ग्लग 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 करके पूरा पानी पी चुका होता है और उसका पानी का डिब्बा एकदम से खत्म हो चुका होता है, जो देख के हमारी छोटी बच्ची बोलती कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें पानी खत्म नहीं करना है। और इतने में सारे के सारे शोल्डर वाले भूत हमारे हीरो को पकड़ते हैं और उसके पेट को काटने लगते हैं और उसके पेट में काटने का निशान आता रहता है और उतने में ये गुड़िया फट जाती है। तब हमें मालूम पड़ता है कि हमारे हीरो का ब्लड पीने के लिए लोग आए हैं, लेकिन तभी छोटी बच्ची नमक फेंक के इन सारे के सारे भूतों को दूर करती है। लेकिन इतने में सब भूत हमारे छोटी बच्ची और हीरो के पास आने लगते हैं। तभी हमारी एको के अंदर बहुत सारा दम आता है और वो कहती कि मैं जाके इसके ऊपर एक और सील लगाती हूँ। ऐसा बोल के वो भाग के जाती है और सारे के सारे गोश्त से बच के जाके मैनेकिन का मास्क निकालती है और उसके ऊपर होता है एक बॉक्स की गुड़िया
जो कि बंधी हुई होती है। तो वो उसके ऊपर एक सील और लगाने के लिए उस गुड़िया को वहां से निकालती है और भाग भाग के आती है फेंकने के लिए हमारे हीरोज के पास। लेकिन सारे के सारे सोल्जर हमारी एको के पीछे पड़ गए होते हैं, तो वो भागते भागते थक जाती है। मतलब बहन तूने सिर्फ 2 कदम चला है, 2 कदम चल के तू थक गई। बहन थोड़ा बहुत अपने स्टेमिना पे काम कर, क्या पता कभी तेरे पीछे कुत्ते लग गए तो तू क्या करेगी, वो लोग तो तेरे को काट काट के खा लेंगे। इतना कार मत चलाया कर, प्लीज थोड़ा वॉक किया करो बहन, 2 कदम में थक गई तुम। वेल उसके बाद हमारे हीरो के हाथ में एक नेट होता है और उसी नेट के अंदर वो इस गुड़िया को पकड़ता है और इस नेट से उसको सेकंड सील मारता है, जिसकी वजह से सारे के सारे वॉरियर वाले स्पिरिट्स यहाँ से गायब हो जाते हैं। उसके बाद ये चैन की सांस लेता है और हमारी छोटी बच्ची को देता है, बोलता है कि लो इसको। बट उतने में छोटी बच्ची बोलती है कि अब हमारे पास ग्रेजुएट आ चुका है तो हम जाएंगे एस रैंक वाले से लड़ने के लिए। मीनवाइल एक दुकान के पास हमारी छोटी बच्ची बैठी होती है और अपने इसको सील रही होती है। तभी हमारी जो एको होती है वो यहाँ से चलते हुए सोडा लेके आगे बढ़ती है। तभी उसको एक भूत दिखता है, जिसको देख के वो टेंशन में आती है और कहती है कि ये क्या हो रहा है। वेल लेकिन उसी वक्त उसको ऐसा लगता है कि वाह क्या मजा आया इन सब भूतों से लड़के, ऐसा बोल के वो एकदम से स्माइल कर रही होती है। आई मीन देखो एको भले ही क्यूट है, लेकिन मेरे को ऐसी गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए जो कि लिटरली मेरी जान खतरे में डालती रहेगी भूतों से लड़ने के लिए। मतलब बहन तुझे भूत पसंद है ठीक है, बट मैं ऐसी लड़की के साथ कभी भी रिलेशनशिप में नहीं आऊंगा। आप लोग का क्या कहना है? वेल उसके बाद ये लोग वापस से कार में बैठते हैं और लेट्स गोस्ट बोल के निकल लेते हैं टनल के पास। वेल फिर इसके बाद जब हमारी छोटी बच्ची उसके नए ग्रेजुएट भूत को पकड़ के रख लेती है तो ये लोग बढ़ते हैं आगे इनके एफ टनल के पास जाने के लिए। गड्डी में ये लोग बैठे होते हैं और तभी हमारे हीरो को बहुत डर लगता है और उसके हाथ से फोन स्लिप होकर नीचे गिर जाता है। तो वो फोन उठाने के लिए जैसे ही नीचे झुकता है वैसे उसे वहां पे एक और भूतिया गुड़िया दिखती है, जिसको देख के वो डर जाता है। लेकिन तभी हमारी छोटी बच्ची इस गुड़िया को बाहर निकालती है और बोलती है अरे ये तो वही गुड़िया है जिसको हमने टनल में से पकड़ के लाया था। इसकी बहुत बेकार आदत है कि भागती रहती, याद है कैसे तुम्हारे बैग में घुस गई थी, वैसे ये भाग भाग के लगता है उस गॉड के मैसेकर से बच गई है। चलो अच्छी बात है, अभी हमारे साथ ही रहेगी। वेल फिर इसके बाद हमारी छोटी बच्ची हमारे हीरो को वो रोने वाली भूतनी का पट्टी देती है और बोलती है कि तुम इसे अपने पास रखो क्योंकि तुम्हारे ऊपर ही भूत सबसे पहले अटैक करते हैं। इसके बाद ये लोग एस टनल के अंदर घुसने के लिए आगे बढ़ते हैं और एस रैंक वाले एफ टनल के अंदर जैसे ही लोग पास में पहुंचते तो ये लोग डरते हैं। तभी हमारी ए को यहाँ की स्टोरी पढ़ना स्टार्ट करती है। वो कहती है कि यहाँ पे एक बहुत फेमस स्टोरी है कि एक रैंडम आदमी ने आके ट्री हाउस के अंदर बैठे हुए लोगों को अपने एक्स के साथ काट के फेंक दिया था। वो कहती है यहाँ पे कहा जाता है कि एक लड़की व्हाइट किमोनो में घूमती रहती है, ऐसा लोगों ने देखा है। दूसरा, अगर तुम तुम्हारे पीछे घूम के देखोगे तो तुम्हें एक भूतनी पीछा कर रही होगी। तीसरी स्टोरी ये होती है कि यहाँ पे दीवार पे एक टायर के ब्लडी मार्क्स लगे हुए हैं। चौथा कि तुम्हें आवाजें अपने पास बुलाएगी। पांचवा, तुम्हें दीवार के पास अजीब सा ट्रैफिक का मिरर दिखेगा जो कि एक अजीब ही दिखता है। और छठवा, यहाँ पे अजीब से ट्रैफिक के मिरर्स रहेंगे जिसको देखने में तुम्हें लगेगा कि यहाँ पे कर क्या रहा है और लोग यहाँ पे रैंडमली गायब होते रहते हैं। ऐसा बोल के ये लोग बोलते हैं कि अच्छा ठीक है हमें सब मालूम पड़ गया। तभी हमारी एको को यहाँ पे एक ट्रैफिक वाला मिरर दिखता है और वो कहती है अरे ये तो नॉर्मल है। वेल इसके बाद ये लोग बोलते हैं चलो अभी हम अंदर जाना स्टार्ट करते हैं। ऐसे बोल के ये लोग अंदर घुसते हैं। मतलब भाई तुमको पता है कि यहाँ पे भूत है तो तुम तीनों लोग अकेले अंदर क्यों जा रहे हो? तुम पूरी गैंग को लेके जाओ ताकि तुम लोग सेफ रहो। लेकिन नहीं, हमको तो भाई हम तीन ही लोग जाएंगे। स्टार बंदी को बुलाओ, उसके पास गॉड की ताकत है, गॉड उसको बचा रहा है तो तुम उसको लेके जाओ ना। तो यहाँ पे जो भी भूत होगा वो तुम लोग को इतना तकलीफ नहीं देगा। हाँ मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ के भूत को इसीलिए पकड़ रहे हो ताकि तुम लोग उसके मदद से गॉड को अटैक कर सको, लेकिन भाई इतने ढक्कन तो मत बनो। वेल उतने में हमारी ये ए को हमारे हीरो से अलग हो जाती है और तभी टनल के अंदर से एक नई लड़की आती है जिसका नाम होता है अन्ना। अन्ना यहाँ पे आके इससे कहती है कि अरे मैं एक यूट्यूबर हूँ और मैं यहाँ पे आई थी इस टनल को रिकॉर्ड करने के लिए और मैं अकेले ही खो गई थी, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो हमारी ए को उससे कहती है हाँ ऑफ कोर्स। आई मीन बहन, कहा गया है कि ये टनल भूतिया है, इसके अंदर भूत रहते हैं और तू उसके अंदर से आती हुई लड़की के साथ वापस उसके अंदर घुस गई। तुझे इतना भी यकीन नहीं हुआ कि ये बंदी एक भूत हो सकती है? ऐसा कैसे हो कि ये बंदी अंदर से आराम से बाहर आ गई है? डेफिनेटली ये लड़की भूत है, इतना तो भाई कॉमन सेंस होना ही चाहिए। लेकिन नहीं, हमारी ए को तो इसके साथ अंदर घुस जाती है। वेल फिर अंदर घुसते ये लोग थोड़ी बहुत बातें करते हैं, प्यारी प्यारी बातें करते हैं। उसी वक्त हमारी ये अन्ना इसको बोलती है कि अरे तुम्हें पता है यहाँ पे एक ऐसा किलर है जो कि भूत है, वो एक्स लेके लोगों को पकड़ता है और उनके पैर काट काट के उनको काटता रहता है। तभी ये लोग देखते हैं ये लोग टनल के एग्जिट के पास पहुंच चुके हैं। जैसे ये लोग बाहर निकलते हैं वैसे ही लोग देखते हैं कि लोग अभी भी टनल के अंदर ही है और ये लोग समझ जाते हैं कि ये लोग एक लूप के अंदर फंस चुके हैं। तो ये लोग भागना स्टार्ट करते हैं यहाँ से वहां, लेकिन ये लोग कहीं भी निकल नहीं पाते और टनल के अंदर एकदम से फंस चुके होते हैं। तभी इनको दिखता है किसी की किडनी जमीन पड़ी हुई होती है, तो लोग बोलते हैं ये क्या चीज है? ऐसे बोल के लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फिर ये लोग अंदर ही अंदर जाते रहते हैं और टनल के अंदर घूमते ही रहते हैं। इसमें वो लोग डरते हैं, टेंशन में आते हैं और वापस से हमारी ये अन्ना लड़की उसको कहानी बताती रहती है। बोलती है कि जो ये भूत है वो पहले तुम्हारे पैर काटता है, फिर तुम्हारे हाथ काटता है, ऐसी वो काट काट के तुम्हारे एक एक ऑर्गन को निकालता रहता है। उसी वक्त इनको यहाँ पे लिवर भी दिखता है किसी का। आई मीन ये शायद से हमारी एको का लिवर है, वो भूत तेरे ऊपर हमला कर रहा है बहन, तुझे पता भी नहीं है। वेल फिर इसके बाद ये लोग दौड़ के बाहर भागते हैं, लेकिन ये लोग बाहर पहुंच ही नहीं पाते और तभी अन्ना इसका हाथ पकड़ के अजीब सा स्माइल देती है। मैंने कहा था कि ये एना असल में भूत है। मीनवाइल यहाँ पे हमारे हीरो असल में एको के साथ चल रहे होते। तभी छोटी बच्ची बोलती है, ओए के क्या तूने अब तक नोटिस नहीं किया कि जो हमारे साथ ये चल रही है वो हमारी एको नहीं कोई भूत ही है? और उस वक्त हमें इसका थोबड़ा दिखाते हैं। भाई इसके चेहरे पे स्किन ही नहीं होता है ये भूत के पास और वो कटा हुआ रहता है आधे में। तो हमारा हीरो बोलता है तुम्हें पहले से तुमने हमसे कहा क्यों नहीं? तो छोटी बच्ची कहती है मैं तुमसे इसलिए
इसलिए नहीं कहा क्योंकि अगर हमने इसको पहले ही पकड़ लिया होता तो हमें मालूम नहीं पड़ता कि एको कहाँ पे है। ऐसा बोल के वो इस भूत को अपने पेपर के डॉल में पकड़ लेती है। मीनवाइल यहाँ पे अन्ना हमारी एको का हाथ पकड़ती है और वो लिटरली भूत बन चुकी होती है और कहती है कि अब तुम भाग भी नहीं पाओगी। और उसी वक्त वो कहती है कि ये जो भूत है वो तुम्हारे सारे ऑर्गन निकाल के तुम्हारे सामने रख देता है। और तभी हमें दिखाता है यहाँ पे लिटरली उसका इंटेस्टाइन और हर एक चीज पड़ी होती है। और उसके बाद जोर की हवा आती है और अन्ना का पूरा अंदर का बॉडी पार्ट गायब रहता है और हम समझ गए कि यही वो भूतनी है। और तभी हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे इसको मेमोरीज आती है कैसे अन्ना को इस भूत ने मारा रहता है। ये भूत अन्ना के पास आया, उसने उसके पैर काटे, उसका हाथ काटा, फिर उसका स्किन काट के निकाला और उसी को एज अ मास्क पहनने लगा। मतलब भाई ये भूत कितना सैवेज है। इसने लिटरली एक बंदी को मारा, उसके मुंडी पे से उसका स्किन निकाला और उसी का फेस पहन के उसको मार रहा है अभी। उसके बाद इसने अपना एक्स लिया और उसके चेहरे के बीचों बीच मार के उसको आधे में काट दिया। भाई बहुत ही सैवेज भूत है ये। और ये सब चीज देखने के बाद हमारी एको को बहुत टेंशन होता है और उसको दिखता है उसके सामने कि वो भूत लेटा हुआ रहता है अपने पुराने बॉडी में। उतने में ही एको को फील होता है कि उसके पैर कट चुके हैं, लेकिन ऐसा असल में नहीं होता है और वो पहुंच चुकी होती है एफ टनल के एकदम पुराने वाले एंडिंग के पास। और यहाँ पे वो एकदम से टेंशन में होती है, वो भागने की कोशिश करती है लेकिन वो भाग नहीं पाती। और तभी पीछे से ये अन्ना का भूत बाहर आता है और बोलता है अब तुम और मैं साथ में रहेंगे दोस्त। ऐसा कह के ये भूत हंसने लगता है और तभी गेट खुलता है और उसमें से निकलता है ये बॉडी बिल्डर वाला भूत। भाई ये भूत की बॉडी देखो। और इसको देख के हमारी एको भागना स्टार्ट कर, लेकिन वो भाग के कहीं जा ही नहीं पाती और वो यहाँ पे बुरी तरह से फंस चुकी होती है। तभी उसको उसके हीरो की बात याद आती है और वो बोलती है कि अब मैं करूँ क्या। उतने में अन्ना पीछे से आती है और वो हमारी एको को पकड़ लेती है और उसको पकड़ के ये गेट के अंदर खींच रही होती है। इतने में ये भूत अपने एक्स से हमला करता है और एको के पैर काट देता है। लेकिन मीनवाइल यहाँ पे जो हमारे हीरो के पास डॉल होती है उसके पैर कटते हैं और ये देख के लोग समझ जाते हैं कि एको इस वक्त बहुत बड़े खतरे में है। तो ये लोग भागना शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले हमारे हीरो को अजीब सा डर लगता है। उसको लगता है कि सील वीक हो रहा है और यहाँ पे भूत उसके पास आ रहा है। मीनवाइल जो अन्ना का जो दूसरा भूत था वो हमारे हीरो के ऊपर हमला करता है, लेकिन उतने में ही हमारी छोटी बच्ची अपना उंगली उसके कान में डाल के उसको फोड़ देती है। मतलब भाई छोटी बच्ची तो बहुत सैवेज है। और इसी के बाद हमारे हीरो को सारी की सारी मेमोरी आती है कैसे वो लड़की मरी थी। उसको दिखता है कि वो लड़की को इस भूत ने काट काट के मारा था और तभी ये भूत यहाँ पे बोलता है कि मैं भी चाहता हूँ कि तुम लोग भी ऐसे ही मरो। मीनवाइल यहाँ पे हमारा जो बॉडी बिल्डर भूत होता है वो वापस से हमारी एको के ऊपर हमला करता है, लेकिन यहाँ पे उसने गुड़िया के पैर काट दिए होते। तभी गुड़िया अपने इस रूप में से बाहर निकलती है और ये वही लड़की होती है जिसको इन लोगों ने पहले टनल के अंदर पकड़ा होता है। और ये भूतनी बाहर आके हमारे बॉडी बिल्डर से लड़ना स्टार्ट करती है। इसके पैर कटे होते हैं और ये गुस्से में चिल्लाती है और ये अपने बालों से हमला करती है। ये इस बॉडी बिल्डर को पकड़ती है और उसको दबा रही होती है, लेकिन बॉडी बिल्डर इससे नहीं डरता। वो अपने एक्स से इसके ऊपर हमला करता है और एक सिंगल अटैक में इस भूतनी का मुंडी काट के उसके चेहरे को यूज करता है ये। ओ भाई ये बहुत सैवेज भूत है यार, मैं बोल बोल के थक गया। इसके बाद ये लोग एको के पास जाते हैं उस पर हमला करने के लिए। मीनवाइल पीछे से आत्माएं एको को वो टनल के अंदर खींच लेती है और वो बेचारी फंस गई होती है अंदर। और ये सीन हमारे हीरोज देखते हैं और एको यहाँ पे डर के मारे चीख रही होती है, बोल रही होती है प्लीज मुझे बचाओ, प्लीज मुझे बचा लो। लेकिन वो लोग उसे बचा नहीं पाते क्योंकि एको को ये वाला भूत अंदर लेके घुस जाता है और इनको बोलता है आ जाओ इसे बचा लो भाइयों। ऐसा बोल के वो अंदर घुस लेता है। तभी हमारी छोटी बच्ची ये सब देखते हुए बोलती है कि इस भूत ने हमारे वो टनल वाली औरत का चेहरा पहन के रखा है, मतलब उसने उस खतरनाक भूत को आराम से मार दिया। अब हमें देखना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं। ऐसा बोल के ये दोनों भी अंदर घुस जाते हैं। फिर जैसे ही ये लोग टनल के अंदर घुसते हैं वैसे ही हमारे हीरो को फील होता है कि जो उसके हाथ में गुड़िया है कोई तो उसकी आंखें फोड़ रहा है। तभी उसे मालूम पड़ता है कि ये भूत लिटरली उसकी आंखों को फोड़ने के लिए आया होता है और ये सीन बहुत टेरिफाइंग होता है। तो हमारा हीरो यहाँ से भागने लगता है इस भूत से बचने के लिए और वो भाग भाग के अंदर घुसता तो उसे दिखता है कि वहाँ पे एक और अंधी भूतनी होती है जिसके गले में रस्सी बंदी होती है और ये भूत उसे खींच रहा होता है और वो इन लोग के ऊपर अटैक करने के लिए वापस से आता है। भाई ये वाला पार्ट बहुत ही टेरिफाइंग है और वो इस भूतनी को बोलता है एक्स मार के कि जा इनकी आंखें लेके आ। तो हमारा हीरो इनको देख के बहुत टेंशन में होता है, बोलता है कि भाई ये भूत आखिर कर क्या रहा है। और ये बॉडी बिल्डर भूत ने अब तक हमें इसका चेहरा दिखाया नहीं है, वो बाकी लोग को अपने नौकर की तरह यूज कर रहा है। हमारे हीरोज यहाँ से दूर भागते हैं एको को बचाने के लिए। तब तक आसमान से बहुत सारे भूत इनके ऊपर कूदना स्टार्ट करते हैं तो हमारे हीरोज बच बच के आगे जा रहे होते हैं। तभी लोग देखते हैं कि एको यहाँ पे रहती है बंदी हुई और वो रो रही होती है। तो हमारे हीरो बोलते हैं कि ऐसा क्या हो गया। तभी वो देखता है कि आसपास हर जगह पे मुंडी ही मुंडी लगी होती है जो कि होते हैं स्किन के मास्क। ये सब हमारे हीरो को बार बार बुला रहे होते हैं। तो हमारा हीरो देखता है क्या हो रहा है। उसी वक्त भूत ऊपर से आता है और हमारे हीरो पे एक्स से अटैक करता है, लेकिन नसीब से उसका सिर्फ डॉल कटता है और हमारा हीरो बच गया होता है। बट अब इनके सारे के सारे डॉल कट चुके हैं और हमारी एको का भी पैर टूटा हुआ है। तो हमारा हीरो उसे अपने कंधे पे बैठाता है और यहाँ से भागना स्टार्ट करता है। मीनवाइल ये लोग इस भूत के अटैक को डॉच कर करके भाग रहे होते हैं। तभी हमारी छोटी बच्ची एको के हाथ में नमक देती है, बोलती है कि तुम ये नमक संभाल के रखना क्योंकि ये टाटा नमक है, देश का नमक है। ये सुन के हमारी एको बोलती है ठीक है, लेकिन उतने में भूत हमारे हीरो का पैर पकड़ता है और हमारा हीरो जान बचा के भागता है। उतने में भूत पता नहीं क्या खुद को जलेबी में कन्वर्ट करता है और गोल घूम के अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और वो उड़ते उड़ते आता है और भाई ये सीन बहुत टेरिफाइंग होता है। बट हमारी छोटी बच्ची उसके अटैक को डॉज करती है और हमारी एको के आंखों को बचाती है। ये लोग ऑलमोस्ट पहुंचने वाले होते हैं एग्जिट के पास, लेकिन उसी वक्त वो पहले वाली अंधी भूतनी आती है और हमारे हीरो को पकड़ लेती है और बोलती है तुम्हारी आंखें अब मेरी होने वाली है। लेकिन हमारी एको उसके ऊपर नमक मार
मारती है और ये लोग टनल के बाहर पहुंच जाते हैं। बट एंड मोमेंट पे ये बड़ा वाला बॉडी बिल्डर भूत हमारी छोटी बच्ची को पकड़ता है, लेकिन उसी वक्त एको वो डॉल फेंकती है छोटी बच्ची के पास और वो छोटी बच्ची उस डॉल को एक्टिवेट करती है और उसमें से ये ब्लू वाला भूत बाहर निकलता है जो कि डायरेक्टली बॉडी बिल्डर को काटना स्टार्ट करता है और हमारी यायोई टनल के बाहर निकल आती है, बोलती है चलो अभी हम लोग सेफ है। बट यहाँ पे ये भूत उस अंधी बंदी को खाने के बाद बाहर निकलता है और एकदम गुस्से में होता है। अब ये लोग कहते हैं कि इसे हम टनल के बाहर निकाल के कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन ये एक्स वाला भूत इस वक्त फुल गुस्से में होता है। तभी हमारी छोटी बच्ची बोलती है कि अभी हम लोग प्रीस्ट को यहाँ पे नहीं ला सकते क्योंकि प्रीस्ट इसके सामने कुछ नहीं होने वाला है, हमें एक एब्सोल्युटली पावरफुल स्पिरिट चाहिए। ऐसा बोल के वो अपने वॉरियर वाले सोल्जर को बाहर निकालती है और ये सोल्जर का डॉल को वो हवा में फेंकती है और वो अनलीश होता है एक हीरोइक डेथ। वो जैसे ही यहाँ पे आता है वैसे यहाँ पे एक डायग्राम बनता है आंखों का और ये डॉल के आंखों में से खून निकल रहा होता है और तब एंट्री लेता है हमारा द इम्प्रिजन्ड मैरिटर। ये बंदा जो बैड एस दिखता है भाई, मैं क्या बताऊं, ये सीन बहुत इंसेन था और ये गुस्से में होता है। फिर हमें दिखाते हैं कि 6 महीने पहले हमारी छोटी बच्ची ने इस बंदे को ढूंढा था, वो अपने ग्रेव के ऊपर बैठा हुआ था और उसके आसपास के जितने भी भूत लोग थे उन सबको इवल स्पिरिट्स खा रही थी और वो इसी दुख में था कि इसके बस ये लोग मर रहे हैं। तो उसने प्लान बनाया कि वो खुद मरना चाहता है क्योंकि उसके पास इन्फिनिट एबिलिटी है रीजनरेट करने की, इसीलिए वो यहाँ पे आता है लड़ने के लिए इन लोग से। तो वो हमारे एक्स वाले बंदे के पास खड़ा होता है अपना स्वॉर्ड लेके। एक्स वाला बंदा हमारे हीरो पे अटैक करता है लेकिन हमारा इम्प्रिजन्ड बॉय उसके अटैक को रोकता है और वो अपने एबिलिटी को एक्टिवेट करता है। वो एक्स बॉय के हर एक अटैक को रोक रोक के उसको डॉज कर रहा होता है और ये सीन में बड़ा ही बैडएस दिखता है भाई वो। फिर उसके बाद वो एक्स वाले बंदे का मुंह निकालता है और पहली बार हमें उसका असली चेहरा दिखाते हैं। फिर ये एक्स वाला बंदा अपने एबिलिटी को अनलीश करता है और हमारा हीरो भी अपने सारे के सारे स्पिरिट्स को बाहर निकालता है और वो अपने आप को थोड़ा वीक करता है, बोलता है कि मुझे मारो यार, मैं मरना चाहता हूँ। जैसे ही वो अपने एबिलिटी को अनलीश करता है वैसे जो ये हमारा बॉडी बिल्डर भूत होता है वो एकदम से सुकड़ा कांडी बन जाता है। ये कैसे हुआ मुझे नहीं समझा। तभी हमारी छोटी बच्ची बोलती है कि हमारा जो ये मिस्टर वॉरियर है उसका एक कर्स है कि वो अपने आप को मारने के लिए अपने आसपास की सारी चीज को वीक कर देता है, खुद को भी वीक करता है वो, ताकि कोई उसे मार सके। ये 3 स्टेज में होता है। स्टेज 1 नॉर्मल है, स्टेज 2 थोड़ा डिफिकल्ट और स्टेज 3 में अगर तुम फंस गए तो तुम्हारा गेम ओवर है। अभी वो स्टेज 1 यूज करता है और वो अपने सारे के सारे एनिमी को यहाँ पे भेजता है। उसके बाद छोटी बच्ची अपना फोन निकालती है और फोन पे खुद को वीडियो कॉल करती है और यहाँ से भागती है, बोलती है कि वो अभी स्टेज 3 यूज करेगा इसीलिए हमें दूर भागना पड़ेगा। तो हमारे हीरोज यहाँ से दूर दूर भाग रहे होते हैं। ये लोग भाग जा रहे होते हैं और तभी ये लोग फोन में देख रहे होते हैं। तब तक हमें दिखाते हैं कि जो हमारा बॉडी बिल्डर बॉय होता है वो तो सुकड़ा कांडी बन चुका है और उसके आसपास जितने भी इवल स्पिरिट्स है वो लोग भी दब के मर रहे होते हैं। लेकिन बॉडी बिल्डर बॉय अपनी पावर को वापस से अनलीश करता है और वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है गोल गोल घूम के। लेकिन हमारा मिस्टर वॉरियर अपने स्वॉर्ड से उसको रोकता है बट बॉडी बिल्डर उसको काटने लगता है। लेकिन इसके बाद भी कुछ नहीं होता। हमारा हीरो खुद को रीजनरेट करता है और बोलता है लगता है मैं अभी भी बहुत ताकतवर हूँ, मुझे अपने आप को और वीक करना पड़ेगा। ऐसा बोल के वो स्टेज 2 अनलीश करता है और हमारे हीरोज तक स्टेज 2 पहुंच रहा होता है। इसमें जो बॉडी बिल्डर होता है वो तो भाई एकदम से पतला होता है, यहाँ तक कि हमारा हीरो भी सुकड़ा कांडी बन चुका होता है। तो बॉडी बिल्डर हमारे यहाँ के आसपास के इवल स्पिरिट्स को पकड़ के उनको खा खा के खुद को रीजनरेट कर रहा होता है और वो अपने पावर को अनलीश करता है और हमारे हीरो पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन हमारा हीरो इसके भी अटैक को डॉज करता है। फिर भी हमारा बॉडी बिल्डर उसको काट के उसको खाते हुए हंसता रहता है, बोलता है कि मैंने तुम्हें मार दिया और खाने लगता है। बट हमारा हीरो वापस से रीजनरेट होता है। वो लिटरली इसके पेट में से बाहर निकलता है, पेट को फाड़ के, और बोलता है कि अरे यार तुम मुझे अभी भी नहीं मार पाए। ऐसा बोल के वो अपने पास से अपना 3rd लेयर को अनलीश करता है जो कि इंसेन होता है। हमारी छोटी बच्ची इस रेंज के बाहर पहुंच जाती है और हमारा हीरो मिस्टर के एको को धक्का मार के रेंज के बाहर फेंकता है और खुद भी जंप मार के बाहर पहुंचता है। लेकिन उसके पैर हल्के से इस रेंज के अंदर होते हैं और इस वजह से हमारा हीरो भी एकदम से सुकड़ा हो गया होता है। वो लिटरली हड्डी का ढांचा बन जाता है और यहाँ पे हमारा मिस्टर वॉरियर भी एकदम से सुकड़ा हो चुका होता है। यहाँ तक कि बॉडी बिल्डर की भी हालत खराब होती है और बॉडी बिल्डर यहाँ पे पड़े पड़े खत्म होने लगता है। तभी उसके आसपास की सारी इवल स्पिरिट एक साथ मिलके हमारे बॉडी बिल्डर को खाने लगते हैं और बोलती है हमें पानी चाहिए। और लिटरली बॉडी बिल्डर यहाँ पे इतना पतला हो गया होता है कि भाई इसको माचिस की तीली से भी पतला बोलोगे आप, और सारे के सारे इवल स्पिरिट्स इसको खाना स्टार्ट करते हैं। मीनवेल हमारा हीरो अपने जेब में से एक ग्रेनेड बाहर निकालता है और वो ग्रेनेड बॉडी बिल्डर के मुंह में रख के उसको फाड़ देता है और इसके बाद वो वापस से रीजनरेट होता है और उसकी पूरी बॉडी वापस से आती है और वो वापस से अपने डॉल के अंदर घुस जाता है। फिर हमारे हीरोज यहाँ पे आते हैं और हमारी छोटी बच्ची बॉडी बिल्डर के पास जाके बोलती है कि अब तुझे क्या चाहिए, क्या तुझे जिंदा रहना है कि तुझे मेरे पार्टी को ज्वाइन करना है कि तुझे मरना है। तो हमारा बॉडी बिल्डर बोलता है कि अगर मैंने तुम्हें ज्वाइन किया तो क्या मुझे और स्पिरिट्स को मारने का मौका मिलेगा। तो हमारी छोटी बच्ची बोलती है हाँ। तो ये सुन के बॉडी बिल्डर उसके डॉल में आ जाता है। लेकिन इसके बाद हमारी छोटी बच्ची उसको टॉर्चर करना स्टार्ट करती है, बोलती है कि मैं तुझे इतना अच्छे से नहीं छोड़ूंगी, तुझे क्या लगेगा तू इतने लोग को मारने के बाद आराम से जी सकेगा। ऐसा बोल के उसके अंदर खिल्ले पे खिल्ला मारती है। फिर वो बोलती है कि मैं 2 मिनट में आई। ऐसा बोल के वो टनल के अंदर घुसती है, वहां जाके वो वहां के सारे स्पिरिट्स को पकड़ के लेके आती है। बोलती है कि मैंने यहाँ पे 3 टाइप के स्पिरिट्स ढूंढे हैं। एक होते हैं जो कि नॉर्मल स्पिरिट है जिनको पता नहीं था कि क्या हुआ उनके साथ, दूसरा ऐसे स्पिरिट है जो लोग इवल बन चुके हैं लेकिन वो लोग अभी भी ठीक हो सकते हैं, और तीसरे ऐसे हैं जो कि प्योर इवल स्पिरिट्स है, वो लोग यहाँ पे सिर्फ खाने के लिए आए हुए हैं। ऐसे स्पिरिट्स को पकड़ के यहाँ पे आई होती है। उसके बाद ये कहती है कि मैं इन तीनों को यहाँ पे अपने अपने अंदाज में ठिकाने लगाऊंगी। ऐसे बोल के ये सब लोग यहाँ से निकलना स्टार्ट करते हैं। तभी हमारी एको बोलती है कि यार तुमने अन्ना के साथ क्या किया। ऐसा बोल के वो कार स्टार्ट ही करने वाली
वाली होती है कि तभी एको के पेट में से बाहर निकलती है अन्ना की आत्मा और ये बोलती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें क्या लगा कि तुम आराम से यहाँ से निकल जाओगी। ऐसा बोल के इनकी कार को स्टार्ट करती है और उसको ठोकने वाली होती है, बट तभी हमारी छोटी बच्ची इस पे नमक मार के अन्ना को बाहर निकाल देती है और वो उसको एक पेपर के डॉल के अंदर पकड़ लेती है। वेल इसके बाद हमारी एको बोलती है प्लीज तुम इसको मुझे दे दो क्योंकि मेरी दोस्त थी कुछ समय के लिए, तो मैं इसके साथ खुद कुछ करना चाहती हूँ। वेल इसके बाद हमारे हीरोज अपने अपने घर निकल लेते हैं और तभी वो लोग कहते हैं कि उन्होंने एक और एस रैंक वाले भूत को पकड़ लिया है। लेकिन घर जाने के पहले वो लोग एक टेंपल के पास जाते हैं जहाँ पे हमारी छोटी बच्ची सारे के सारे पकड़े हुए भूतों को वहाँ पे रख देती है और उन लोग को मुक्ति देती है। मीनवेल वो अपने साथ रखती है इस एस रैंक वाले भूत को और वो चल के जा रही होती है अपने ग्रेजुएट के साथ। फिर वो लोग चाहते हैं हमारे हीरो के घर पे उसको छोड़ने को, तभी हमारा हीरो देखता है कि वो तो एकदम से सुकड़ा कांडी हो चुका है। मीनवेल अगले दिन एको अपने रूम में ऐसे ही बैठी होती है और उदास होती है। वो पहली बार सोच रही होती है कि वो मर सकती थी और तभी उसे समझ में आता है कि वो कितनी बड़ी गधी थी जो वो अब तक भूतों के पास जाने का सोच रही थी और अब तक उसका बॉयफ्रेंड हमारा मिस्टर के इन सब डर से सह रहा था और उसके दिमाग में यही सब बैठा होता है। फिर भी वो कहती कि उसे भूतिया जगह पे जाना है। तभी छोटी बच्ची वहां पे आती है और कहती कि क्यों ना हम लोग एक वॉक पे चले। और फिर वॉक के नाम पे ये लोग पता नहीं क्यों ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं। मतलब भाई तुम्हें अक्कल ही नहीं है, वॉक और ट्रेन में ट्रैवल करना दोनों ही अलग चीजें होती है। फिर हमारी छोटी बच्ची को स्टेशन में बहुत सारे छोटे छोटे भूत दिखते हैं तो ये लोग ट्रेन में बैठते हैं, बातें बातें करते हैं, आगे आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी छोटी बच्ची को हमारी एको वापस से अपना बैक स्टोरी बोलती है कैसे जब वो यहाँ पे आई थी तो वो उसकी छोटी बहन थी, इन लोग के पास बहुत सारी चीजें सिमिलर थी कि इनको भूत पसंद है, ये वो ऐसा वैसा करके। बट अब उसे ऐसा फील हो रहा है कि वो ये सब नहीं कर सकती है, उसे डर लग रहा है, इसीलिए वो चाहती है कि वो कैसे भी करके अपने आप को आगे बढ़ाए। मीनवेल हमारा हीरो अपने रूम में सो रहा होता है और सोच रहा होता है कि वो कितना दुबला हो गया है और उसके हाथ में उसके सब वेन्स है। फिर वो अपने बैक स्टोरी के बारे में सोचता है और ऐसे ही आधा एपिसोड निकल लेता है। वेल इसके बाद हमारी एको और तो और छोटी बच्ची जाते हैं एक ग्रेव के पास जहाँ पे ये ग्रेव होता है इस दुनिया के सबसे 3 स्ट्रॉन्गेस्ट स्पिरिट्स में से एक का। यहाँ पे घुसने के बाद हमारी एको कहती है वो यहाँ पे इसीलिए आई ताकि वो यहाँ पे आने के बाद पहचान सके कि उसके अंदर इतनी पावर है कि नहीं कि वो भूत के पास जा सके। फिर वो हमें इसका बैक स्टोरी बताती है। वो बोलते हैं कि जो यहाँ पे ग्रेव है जिस बंदे का वो एक वॉरियर था और उसे वॉर में मार दिया गया और उसके बाद उसके मुंडी को काट के वो लोग यहाँ पे लेके आए थे एज अ ग्रेव। उसके बाद जो उसकी मुंडी थी वो वहाँ पे अपने आप एक्टिवेट हुई, उसके अंदर आत्मा आई और वो मुंडी अपने आप को उड़ा के इस जगह पे लेके आई और यहाँ पे उसका ग्रेव बन चुका है। वेल फिर इसके बाद वो कहते हैं कि इस जगह पे लोगों को हेडेक होता है और तभी उसे याद आता है कि एक टाइम पे वो जब स्कूल जा रही थी उसके मिस्टर के साथ तो मिस्टर के को भी एक बार हेडेक हुआ था। फिर वो कहते कि उसका यहाँ पे आना सफल रहा है और अब वो समझ सकती है कि वो भूतों से लड़ सकती है और उसे भूतों से इतना डर नहीं लगता। ऐसे बोल के वो खुश होती है और हमारी छोटी बच्ची कहती चलो ये बात अच्छी है, अब हम दोनों को मोटिवेशन मिल गया है। इसके बाद ये लोग यहाँ से मस्त निकल लेते हैं। मीनवेल एको अपने घर जाके एक नोट्स बनाती है और उसने जो भी हमारी छोटी बच्ची से बात किया होता है डॉल्स के बारे में, हर एक के बारे में वो सब लिखती है उसमें। उसने ये नोट किया होता है कि जब भी जो डॉल होती है उसको अगर डैमेज होता है तो हम लोग उसको हील कर सकते हैं फटाफट उसको सेल के। तभी वो अपने रूम में स्लाइम लेके आती है, एक मोल्ड लेके आती है और उसके अंदर वो स्लाइम भरती है और उसमें डालती है उसकी दोस्त अन्ना का पेपर डॉल और बोलती है कि अब मैं इससे एक ऐसा मोल्ड बनाऊंगी जो कभी टूटेगा नहीं, तो हमारा ये डॉल कभी मरेगा नहीं, है ना मेरी दोस्त अन्ना, अब तुम मेरी पेट बनोगी। ऐसे बोल के वो उसको बांधती है और अपना क्रीपी वाला स्माइल देती है। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि हमारी स्टार गर्ल यहाँ पे आ चुकी होती है और वो पता नहीं कैसे किसी और जगह पहुंच गई होती है और उसने बहुत सारे हैवी सामान खरीद के रखे होते हैं। फिर वो जहाँ पहुंचती है वहाँ पे एक और श्राइन होता है जिसके ऊपर सेम स्टार वाला ब्रांड बना होता है और जैसे ही वो श्राइन के पास पहुंचती है वैसे ही वो बेहोश होती है और यहाँ पे उसका गॉड आके बोलता है कि आह मेरी बेटी तुम यहाँ पे आ गई। ऐसे बोल के वो इसको अंदर लेके जाता है और तभी इसको दिखता है कि यहाँ पे होता है द स्पेक्टर ऑफ डेथ जो कि एक एम्ब्रियो होता है। तो उसको देख के ये गॉड कहता है कि मुझे एंटरटेन करो बेटा। मीनवेल यहाँ पे एको इससे कहती कि उसने तलिस्मैन को रखने की एक जगह ढूंढ ली है और वो कहती कि वो लोग एक भूतिया घर को खरीदेंगे जो कि इनको सस्ते में मिलने वाला है और यहाँ पे ये लोग जाएंगे और सारे के सारे तलिस्मैन और तो और ग्रेजुएट भूतों को यहाँ पे रखेंगे ताकि इन लोग के पास एक अच्छा खासा ग्रेजुएट का स्कूल बन जाए और यहाँ पे लोग बहुत सारे भूत को लाएंगे और बहुत सारे ग्रेजुएट इवेंट्स क्रिएट करेंगे। फिर ये सुन के हमारी छोटी बच्ची बोलती है हाँ ये प्लान तो अच्छा, चलो हम लोग चॉकलेट खाते खाते सर्च करते हैं सबसे सस्ती जगह। तो इनको मिलता है एकदम दूर परफेक्ट वाला घर, तो ये लोग वहां जाने के लिए रेडी होते हैं और ये घर लिटरली 100 येन का मिलता है जो कि 60 रुपीज के आसपास होता है। मतलब तुम्हें 60 रुपीज का घर मिल रहा है और जैसे ये लोग घर के पास पहुंचे तो देखते कि भाई ये तो एकदम टूटा फूटा भूत बंगला होता है और यहाँ पे जो बंदा होता है वो अपने बाइक पे इनसे कहता है कि चाबी ले लो, घर में घुस जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये जो घर है ये एक्चुअली मेरा खुद का था लेकिन इसके अंदर इस बंदे के फादर और उसकी बहन की डेथ हो गई थी और तब से यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि जो भी लड़की इस घर में घुसती है वो अपने आप प्रेग्नेंट होती है और उसके पेट में से 10 दिन के बाद एक मोटे सर वाला बच्चा बाहर निकलता है और वो दोनों मर जाते हैं। इसीलिए ये घर में बहुत सारी खतरनाक चीजें होती है, तो अगर तुम्हें अभी भी ये घर चाहिए तो तुम लोग घुस सकते हो। ऐसा बोल के ये बंदा तो यहाँ से निकलने लगता है। मीनवेल एको टेंशन में आती है, बोलती है कि मुझे ऐसे प्रेग्नेंट नहीं होना है किसी भूत के साथ। लेकिन उसके बाद भी ये लोग अंदर घुसते हैं घर के। फिर जैसे ये लोग घर के अंदर घुसने वाले होते हैं तो इनके सामने दरवाजा अपने आप खुलता है और इनके पीछे से एक आत्मा अंदर जाती है। तो ये लोग पता नहीं क्यों उस आत्मा का पीछा करने के लिए अंदर घुस जाते हैं। तो ये लोग देखते हैं कि वो आत्मा को 2 लोग खींच के अंदर जा रहे होते हैं और एक होता है लड़का, एक होती है
लड़की। तो ये सुन के उनको याद आता है कैसे वो बंदे ने कहा था कि उसके फादर और सिस्टर की डेथ हो गई थी इस घर के अंदर। वेल जैसे ही वो लोग अंदर देखते हैं तो ये जो सिस्टर होती है वो स्माइल करती है और ये इन लोग को भी अंदर बुलाती है। तो ये लोग गधे की तरह अंदर एंट्री मारते हैं। जैसे ये लोग अंदर घुसते तो देखते हैं यहाँ पे पानी होता है और पता नहीं क्यों हमारी ए को मस्त ये पानी का ग्लास उठाती है और उसे पीने लगती है। मतलब बहन तुझे अक्ल नहीं है कि तू एक भूत के घर में घुसी है और वहां पे लिटरली पानी का ग्लास पड़ा है, तो तू सोच रही है क्या मस्त ग्लास है यार, मैं इसमें से पानी पीऊंगी। लग 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 ले बेहोश हो गई है। लेकिन लकीली हमारी छोटी बच्ची ने उसे बचा लिया। तभी हमें दिखाते हैं कि बगल में जो वो भूतनी होती है वो पागल हो रही होती है क्योंकि उसके बगल में एक बंदे ने ग्लास से पानी पिया और वो बेहोश हो गया होता है। फिर ये दोनों भूत उसे उठा के एक खाई में डालते हैं और उसके बाद पता नहीं क्यों उसके अंदर पेट्रोल डाल के आग लगा के उसको मार देते हैं। तभी ये सब देख के लोग टेंशन में होते हैं, बोलते कि लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं, बट उसमें से उसकी आत्मा बाहर निकलती है और उसी वक्त ऊपर से एक बड़ा सा मुंडी बाहर आता है और वो इसे खा लेता है। भाई ये बहुत टेरिफाइंग सीन था। और फिर हमारी छोटी बच्ची बोलती है कि यहाँ पे कुछ न कुछ खतरनाक तो हो ही रहा है और ये चीज ऐसा क्यों कर रही है। इसके बाद ये लोग बच के यहाँ से भागते हैं बाहर, तो देखते हैं कि ऊपर की तरफ एक बहुत बड़ा सा छेद होता है। तभी हमारी छोटी बच्ची अपने आंखों को एक्टिवेट करते है और उसको यहाँ पे एक पुराना आइडल दिखता है जो कि एक स्पिरिचुअल ऑल्टर होता है जिसके अंदर 3 वुम में बच्चे होते हैं। तभी उसके पीछे से एक बड़े से सर वाला छोटा बच्चा बाहर निकलता है और वो हमारी एको के पास चल के आके कहता है मम्मा मम्मा, ऐसा करके वो हमारी एको पे हमला करने ही वाला होता है कि तभी छोटी बच्ची उसको बचाती है और ये लोग यहाँ से बच के बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन निकलते हुए इन लोग को यहाँ पे उनकी पुरानी मेमोरीज दिखती है कि कैसे यहाँ पे एक हैप्पी फैमिली थी, लड़की थी, मॉम थी, डैड थे और सब लोग मस्त मस्त थे। लेकिन एक दिन डैड से गलती से मॉम की डेथ हो जाती है। उसके बाद इन लोग की पूरी लाइफ डाउन हिल जाती है। ये लोग को लोग बोलते हैं कि तुम लोग मर्डरर्स और सब लोग इनको हेट कर रहे होते हैं। तो उसी वक्त यहाँ पे एक टकलू बुढ़ऊ आता है जिसके पीछे एक लड़की होती है और वो यहाँ पे आके इनसे कहता है कि मैं तुम लोग की जिंदगी बदल दूंगा अगर तुम लोग चाहो तो, तुम्हें एक एंजल यहाँ पे आके सैल्वेशन देगी। तो ये सुन के ये लड़की बोलती ठीक है मैं ऐसा करने के लिए रेडी हूँ। उसके बाद फादर और बेटी कुछ न कुछ खतरनाक काम करते हैं और तभी अचानक से यहाँ पे एक बच्चा पैदा होता है जो कि बेटी के अंदर से आता है और ये बच्चा होता है इनका एंजल बेबी। और इसके चक्कर में इनको लगता है कि अब सब कुछ सही होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि यहाँ पे इसके बाद बेटी और तो और फादर कैसे मरे वो किसी को नहीं पता। वेल इसके बाद हमें इन लोग का और मेमोरी दिखाते हैं जहाँ पे इसके फादर बार बार लोगों को मार मार के उसी खाई में फेंकते थे और ये बच्चा उनको खाते खाते उनकी स्पिरिट को कलेक्ट करता था और ऐसे ही यहाँ पे इनकी फैमिली बड़ी होती गई। लेकिन अभी तक ये एंजल बनने के बाद इन लोग को मुक्ति क्यों नहीं मिली, ऐसा सोच के लोग बाहर निकलते। लेकिन तभी वो बड़े सर वाला बच्चा पीछे घूम के हमारी एको के ऊपर हमला करता है और उसके पेट को पकड़ के काट रहा होता है। ये सीन में एको को बहुत दर्द होता है। लेकिन तभी हमारी छोटी बच्ची यहाँ पे आती है और वो इसको मार देती है और तभी जो हमारा ब्लू वाला कोश होता है वो इस बच्चे को खाना शुरू करता है। फिर इसके बाद ये लोग कार में बैठते हैं और भागने वाले होते हैं। लेकिन उसी वक्त इनके कार में एक और बच्चा आता है और बोलता है मम्मा, ऐसा बोल के वो हमारी एको को पकड़ के खींच के बाहर लेके जाता है और हमारी छोटी बच्ची यहाँ पे अकेले फंस चुकी होती है। बट इसके बाद जो होता है वो बहुत टेरिफाइंग होता है क्योंकि ये बड़े सर वाला बच्चा हमारी एको के मुंह के अंदर घुसता है और उसके पेट में घुस जाता है। उसके बाद एको के पेट से मम्मा मम्मा करके आवाज आता है और जब उसके पेट को हटाते हैं तो उसके अंदर वो बच्चा मर्ज हो चुका होता है और वो हंस रहा होता है। भाई ये बहुत डरावना था और वो छोटी बच्ची एकदम टेंशन में होती है। मीनवाइल ये सिस्टर इन लोग को देख के स्माइल करती है और बोलती है आखिरकार हमारा रिचुअल पूरा होगा। और तभी छोटी बच्ची समझ जाती है कि इनका रिचुअल क्या था। वो चाहती थी कि जो ये इनका एंजल है वो यहाँ पे आए और किसी लड़की के अंदर घुस के उसके पेट में जाके पैदा होए, इसीलिए उसने वो पुलिस वाले को मार दिया था। और यही चीज इनका पूरा नहीं हो पाया था, ऐसा सब बोल के वो रेडी हो जाती है और इसी तरह से शायद वो छोटी बच्ची की भी डेथ हुई थी। तभी हमारी छोटी बच्ची बोलती है इन लोगों ने पहले एक एंजल को तो मार दिया, तो ये दूसरा एंजल क्या कर रहा है। तभी उसे स्ट्राइक होता है कि जो उन लोगों ने ऑल्टर देखा था उसके अंदर 3 एंजल थे। तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पे टोटल 3 एंजल है, एक मर चुका, एक हमारी एको के अंदर और एक अभी भी छुपा हुआ है। मीनवाइल हमारा हीरो यहाँ पे मस्त अपने सेल्फी वाले फोटो ले रहा होता है। मतलब भाई तू क्या कर रहा है, तू दुबला पतला हो चुका है। और तभी इसकी दोनों बहन यहाँ पे आती है और इसको देख के स्माइल करके हंसती है, बोलती है भाई तुम्हारी गर्लफ्रेंड का फोन है, जरा बात तो कर लो। मीनवाइल एको हमारे हीरो को वीडियो कॉल करती है और उससे बस यहाँ वहाँ की बातें करती है, कहती कि अरे हमें जिम जाना चाहिए, एक साथ वर्कआउट करेंगे और तुम एक माचो मैन बन जाना, ऐसा बोल के वो हमारे हीरो से बात करती है। और फिर जब वो फोन काटती है तो वो रोने जैसी हो जाती है क्योंकि उसने अज्यूम किया होता है कि वो अब नहीं बचने वाली। लेकिन हमारी छोटी बच्ची एको का हेल्प करने के लिए अपने उंगली को एको के पेट पे मारना स्टार्ट करती है और एको को बहुत दर्द होने वाला होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि वो जो छोटा बच्चा होता है वो खुद ही सारा का सारा दर्द अपने अंदर सह रहा होता है। तो हमारी छोटी बच्ची उसको मारने लगती है और बोलती है ओए अगर तुझे दर्द नहीं सहना तो तू चुपचाप मेरी बहन के बॉडी के अंदर से निकल जा। तो ये इसके बॉडी के अंदर से बाहर निकलता है और तुरंत ब्लू वाला गोश्त यहाँ पे आता है और इसको खाना शुरू करता है और ये सीन भी बहुत टेरिफाइंग होता है। वेल अब इन लोगों ने 2 गोश्त को तो मार दिया, लेकिन इस वक्त भी हमारी एको के पेट के ऊपर स्पिरिट के कर्स वाले एनर्जी बने हुए रहते हैं। तो वो कहती है कि हमें तीसरे गोश्त को ही मारना पड़ेगा। ऐसे बोल के ये लोग घर के अंदर घुसने ही वाले होते हैं। तो जैसे ये लोग अंदर घुसते हैं वैसे ही हमें दिखाता है कि कोई तो भी एको का पैर पकड़ता है और ये कोई और नहीं वही स्माइलिंग सिस्टर होती है। उसके बाद एको यहाँ पे गायब होती है और उसका पेट वापस से खुल जाता है और उसके पेट पे 666 लिखा होता है और वो दर्द से चिल्ला रही होती है क्योंकि ये जो बच्चा होता है वो उसके पेट में पैदा होकर बाहर निकलता है। असल में एको ये सब सपना देख रही होती है और हमारी छोटी बच्ची उसके साथ खड़ी होती है। उसके बाद ये लोग जैसे ही घर से बाहर निकलने वाले होते हैं तभी हमें
हमें दिखाता है कि छोटी बच्ची अकेले बाहर आती है और एको यहाँ से गायब होती है। वो पहुंच जाती है इस कुएं के पास और इस कुएं के अंदर वो स्माइलिंग गर्ल उसे धक्का मार के फेंकती है और अब एको इसके अंदर गिर चुकी होती है और एको का फोन भी जमीन पे गिरता है। तभी यायोई उसको कॉल करते और ऊपर से ये तीसरा वाला एंजल अंदर एंट्री मार रहा होता है एको को खाने के लिए। एको एकदम टेरिफाइड होती है, वो डर रही होती है और रोने लगती है। वो बोलती है नहीं ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। और ये एंजल फिर भी अंदर आता रहता है। और अब स्टोरी में क्या होने वाला है वो जानने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि इसका नेक्स्ट एपिसोड में बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ, जो कि लास्ट एपिसोड होने वाला है और उसमें बहुत सारे क्रेजी ट्विस्ट एंड टर्न्स होने वाले हैं। तो आप उसे मिस मत करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि और लोग इस वीडियो का मजा उठा सके। और हाँ, मुझे कमेंट करके बताइए आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा। वेल, आज के लिए मेरे तरफ से बस इतना ही। मेरा नाम है सासबेट और मैं बात करूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।